बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद एंड ईद मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और ईद कुर्बान को एंजॉय कर रहे हैं। हमने कहा भाई ईद कुर्बान चल रही है, कुर्बानियाँ हो रही हैं, जानवर कुर्बान है, फ्रीज़र भरे जा रहे हैं, हम कैसे पीछे रह जाएं, यानी कि हम न्यूज़ और हम कैसे पीछे रह जाएं। सो आ गए हम, मैं हूँ इमरान हसन, मेरा नाम आयशा यूसुफ है और हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। हम न्यूज़ भी नहीं और हम भी नहीं। हमारी वो कुर्बानियाँ और वो सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन हमारी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप लोगों से मुलाकात करने की, आप लोगों की मुलाकात करवाने की, बड़े बड़े और ज़बरदस्त किस्म के मेहमानों से, वो हम आज के दिन भी निभा रहे हैं। हम आ गए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ लोग कहते होंगे इनको ईद वाले दिन भी चैन नहीं आता, तो नहीं आता, क्या करें, आपके साथ ताल्लुक ही ईदें गुजरती ही ऐसी हैं हमारी। तो भाई हमारी ईदें हैं ही यही। सो वी आर अ फैमिली, थैंक यू वेरी मच, वी आर सबसे आगे फैमिली, हम न्यूज़ फैमिली। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो हमने कहा कि भाई अब कुछ प्लान करते हैं ऐसा, हर दफ़ा हम बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और एंटरटेनिंग गेस्ट हम लेके आते हैं ना, एंटरटेनमेंट को फोकस रखते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन इसमें भी आपको भरपूर एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, इंफोटेनमेंट भी मिलेगी। और अगर आपका इंटरेस्ट है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो आज तो आपकी वाकई ईद होने वाली है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं ना पॉलिटिक्स की बात करें, खारजा पॉलिसी की बात करें, तो आपको बड़े ड्राई से सब्जेक्ट लगते हैं और आपको लगता है कि इस पर बात भी बड़ी ड्राई होगी। लेकिन आज जो हमारे पास गेस्ट हैं ना, उनके पास ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी शख्सियात के साथ उन्होंने काम किया हुआ है कि आप जब सुनेंगे ना तो आपको मजा आ जाना है। कौन है हमारे साथ? मैं इससे पहले कि बताऊं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अच्छा, पहले नाम बता देते हैं। नाम बता दें। नन अदर देन हमारे साथ मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। हमें ज्वाइन करें, इतनी बड़ी शख्सियत हैं सर, वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। और इनके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इनके साहबजादे मुस्तफ़ा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। लेकिन इससे पहले कि हम जरा गुफ्तगू का आगाज़ करें, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं थोड़ी सी बात आपको सर की शख्सियत के हवाले से ज़रूर बताना चाहता हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जी 2 नवंबर 1952 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद कर्नल रिटायर्ड अमजद हुसैन सैयद तहरीक पाकिस्तान के बानी कारकुन थे, और जबकि वालिदा समीन सैयद साहिबा वो भी लाहौर के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, तहरीक पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरगर्म रहीं। और अगर हम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के अपने करियर के बारे में बात करें तो सिर्फ 29 साल की उम्र में, जो उस वक्त बड़ा मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामा था जिसने बड़े बड़े जर्नलिस्ट खुद पैदा किए, आज के बड़े नाम द मुस्लिम, उसके एडिटर बन गए। अच्छा, हमारा उनके साथ जो ताल्लुक है ना, मैं कह सकती हूँ, वैसे तो पहली मरतबा इंटरेक्शन हो रहा है मेरा उनके साथ, लेकिन एक ताल्लुक सहाफ़ती बिरादरी वाला भी उनके साथ है ना, उनके साथ हमारी मोहब्बत इस तरह की भी है। सीखा हमने उनसे बहुत ज़्यादा बहुत है, लेकिन आज वो हमारे सामने मौजूद है तो बहुत खुशी भी हो रही है और ये मौका हमें मिला, तो आई एम फीलिंग ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन द शो। वेलकम करते हैं फॉर्मली। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक दोनों को, थैंक यू वेरी मच, ट्रूली हैप्पी ईद एंड शुक्रिया। और ईद और भी इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि शाह साहब आज अकेले नहीं है, इनके साथ इनके साहबजादे भी मौजूद हैं। तो मुस्तफ़ा हैदर फॉर्मली वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक हो जी आप दोनों को। सो ग्लैड टू हैव आपने हमें मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। और ये हमारा पहला इंटरव्यू है जिसमें हम इकट्ठे हैं। अच्छा, इट्स अ वेरी यूनिक डे फॉर अस, सच अ प्लेजेंट सरप्राइज, सो थैंक यू टू यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले तो हम शाह साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, कैसी ईद होती है यूजुअली? रूटीन में तब्दीली आई है विद द टाइम, या जो 10 20 30 40 साल पहले चल रहा था वैसे कुछ कैसा होता है, थोड़ा सा बताइए। ये ईद खास है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड पिछले महीने में जो हुआ, इसमें एक खास खुशी है, खास एक जज्बा है और खास एक सुकून भी है। तो नई नई जीत मिली है। हाँ, और जीत ऐसी मिली है कि जो एक सिक्का जमा दिया है, वो अल्लाह ने बहुत फ़र्क है। इस ईद की ये खासियत ये है, इट्स अ डिफरेंट ईद, इट्स एक्चुअली अ नेशनल सेलिब्रेशन और शुक्राना भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो फजल किया। और कुर्बानी जो की है हमारे लोगों, आबा अजदाद ने, मेरे तो वालिदैन भी तहरीक पाकिस्तान में थे, वालदा भी ज़नाना मुस्लिम लीग में चंदा मादरा मिलत के साथ, और मेरे वालिद साहब भी कर्नल अमजद हुसैन सैयद साहब वो कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के साथ इस्लामिक कॉलेज लाहौर में थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में। तो हमारे तो DNA में है पाकिस्तानियत, तो वो बड़ी खुशी हो रही है, मुसरत हो रही है। मुस्तफ़ा, आपकी ईद कैसी गुजरी है अभी तक और कैसी गुजर रही है? हमारी जी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक हमारी अच्छी रवायात हैं। हम सुबह, मेरे फादर, मैं और मेरा बेटा है 7 साल का, हम नमाज़ पढ़ते हैं इकट्ठे, और उसके बाद वी स्पेंड द होल डे टुगेदर, नाश्ता करते हैं इकट्ठे, फिर मेहमान आते हैं। हमारा एक फैमिली लंच का एक रिवाज है जी, माशाल्लाह, हर ईद पे फैमिली लंच होता है जिसमें हमारे रिलेटिव्स, दोस्त यार आते हैं, मेरे भी, मेरे पेरेंट्स के।
तो उसमें एक पूरा दिन हम इकट्ठे गुजारते हैं। डोंट टेल मी उस पे पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप डिस्कस वो होती है, वो होती है। और अगर हम ना छेड़ेंगे तो कोई जो आया होता है वो छेड़ता है, मौके से फायदा उठाते हैं। हो सकता है चाइनीज खाना भी हो उसमें, चाइनीज नूडल्स और एग फ्राइड राइस। मुशाहिद साहब इज देयर, सो एंड आई एम आल्सो द ओनली चाइल्ड। तो मुझे जो शुरू से एक हमारे घर में जो रिवाज रहा है वो एक एज क्लोज फ्रेंड्स रहा है। सो my father is also my best friend. अच्छा, you could feel that? हम वो देख सकते थे। तो हमारी एक वो गपशप, एक exchanging ideas, exchanging thoughts, जैसे we want to do with a friend, वो भी रहता है। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे देखने वालों जो कि यूजुअली आप मीडिया पे इतनी अपीयरेंस आपकी नहीं है, as you said, आप जरूर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप आजकल क्या कर रहे हैं, इससे पहले क्या, थोड़ा सा अपना तारुफ खुद आप कराइए लोगों को, मैं चाहता हूँ कि पता चले, ताकि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है बेहतर बिल्ड हो सके। जी जी, देखिए मैं अपना थोड़ा सा पस मंजर दे देता हूँ कि मैं अमेरिका में जब पढ़ रहा था तो वहाँ एक ज़माने में होता था 1 ईयर का वर्क वीज़ा दे देते थे वो उस ज़माने में, प्री ट्रम्प, ठीक है जी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपॉर्चुनिटी देते थे, ओवरसीज़ स्टूडेंट्स को। मैंने अपने वालिद साहब को कॉल किया, सैटरडे नाइट थी, कि मैंने कहा मैं अबाउट टू ग्रेजुएट, तो मुझे यहाँ कुछ ऑफर्स भी आए हैं वर्क करने के, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बड़े इंटरेस्टिंग न्यूयॉर्क में, यू नो इट्स फैसिनेटिंग। मैं जी था 22 साल का। अच्छा, ओके। आई वाज वेरी यंग, just a few years ago. But तो he said कि मुस्तफा the future is the east. Future, अच्छा, और उस वक्त मुझे चाइना का एशिया के बारे में बहुत कम नॉलेज था, frankly speaking, बड़ा महदूद था। उन्होंने कहा तुम पाकिस्तान आओ, वो ट्रैवल और देखो जो फ्यूचर है अपॉर्चुनिटीज़ का, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल पावर का, वो इट विल बी इन द ईस्ट। मैंने कहा ओके। एंड सिंस मैं इनका मशवरा जो हमेशा तरजीह देता, तो फिर मैं आया वापस और फिर मैं चाइना गया 2012 में, एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे इनविटेशन आई। उसके बाद एज दे से आई नेवर लुक्ड बैक। तो इन्होंने 2009 में एक इदारा इस्टेब्लिश किया था, पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट जी। उस वक्त लोगों ने कहा कि थिंक टैंक, उस वक्त लोगों ने कहा कि क्यों आप चाइना के साथ क्या है, क्यों रवाब इतने बनाने, चाइना तो बड़ा वो हर चीज़ कॉपी करता है और हाई क्वालिटी, यू नो, एक जो परसेप्शन होता है सिफारती सतह पे इतना इन्वॉल्व भी नहीं होता चीज़ों में, खामोश रहता है, भी नहीं था। हाँ, सिफारती। यस। तो आई केम इन, स्टार्टेड वर्किंग देयर। एक पब्लिशर, हमारी मैगजीन थी निहाव सलाम, उसमें काम शुरू किया, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता और सीपैक हुआ। उसके बाद चीज़ें तो हमारा रोल बढ़ा, इदारे का रोल बढ़ा, मेरा अपना रोल बढ़ा। आपको मेड इन चाइना कह सकते हैं? नहीं, मेड इन चाइना, मेड इन इस्लामाबाद, मेड इन पाकिस्तान। But he's a product of both America and China. America and China. You so chose it's very interesting. Almost superpower. Almost अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर भी हम इसको कह सकते हैं चाइना। तो अभी तक का एक्सपीरियंस आपका उनके साथ काम करने का? वो बताएं कि जब मैं इनको ले गया पहली विजिट में, मैंने कहा जी एक चीज़ है कि चाइनीज़ कल्चर में you have to eat with chopsticks. वो तो कांटा छुरी करता है, कांटा छुरी तो इस्तेमाल करना तो बदतमीजी ऑलमोस्ट होती है उनके दोस्तों का। तो मैंने कहा कि हमें तुम्हें सीखना चाहिए। तो मैंने कहा आज मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ, हम लंच पे उठेंगे, लंच में जो भी खाएंगे, हम दोनों को चॉपस्टिक्स नहीं इस्तेमाल करनी आती। तो मैं चॉपस्टिक्स से खाएंगे, अगर ना खा सके तो फिर कांटा नहीं इस्तेमाल करना। ओके। एंड वी विल नॉट गेट अप फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट, शेंजन में था, जब तक हम आज ये मील चॉपस्टिक के साथ नहीं खाएंगे। तो हमारे साथ वो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर था, तो हमने कहा यार तुमने हमें सिखाना है दोनों को, तुमने इकट्ठे सीखी थी। 2-3 घंटे लगे, तो हो गया था। So that's how we learned how to use chopsticks. That's really good. चलिए कोई ऐसी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस सेम भी है, उनका ज़्यादा। ओके, मुशाहिद साहब, ईद पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मज़ीद हम बात करें। आपने कहा बीइंग नेशन एक बड़ी हमारे लिए एक हट के ईद है, मुख्तलिफ ईद है, कोई और एक ऐसी ईद इसके अलावा जो आपकी बड़ी यादगार हो, कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई हैपनिंग हुई हो, कोई वाक़या हुआ हो, पॉजिटिवली हो तो ज़्यादा बेहतर हो इसलिए, लेकिन आपको बड़ा याद रह गया हो ईद को लेकर, कोई ऐसी ईद आपकी ज़िंदगी में? एक ईद जो उसके बाद आई थी, आफ्टर वी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। अच्छा। मई 1998 मैं वज़ीर इत्तलात था, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कल्चर एंड टूरिज्म। मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मैं उसको चीफ स्पोक्समैन भी था पाकिस्तान का, और एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो जो 11 मई को हम दोनों थे, मियाँ साहब और मैं, प्राइम मिनिस्टर, अल्माती में, ओके, जो है कजाकिस्तान। जी जी जी। तो उधर एक कॉन्फ्रेंस थी ECO की, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ख़त्म हुई कॉन्फ्रेंस। तो उधर जैसे मरी हिल्स हैं, तो उधर अल्माती के साथ भी हिल्स हैं। हमने कहा चलो सैर वैर करते हैं, उनको भी शौक है आउटडोर्स का, मैं भी आउटडोर्स शौकीन। हाँ, शौकीन है, मैं भी हाइकिंग ट्रेल्स वगैरह वॉक करना, जॉग शॉग।
तो उसको मैं लेट्स एंजॉय, रिलैक्स करें, कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, शाम को चले जाना दोपहर को, क्योंकि इट्स जस्ट 2 hours अवे फ्रॉम हियर। हमें उसको कोई इतला आनी शुरू होगी कि वायरलेस में मैसेज आ रहा है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं छोड़े क्या पता, सरकारी मैसेज आते रहते हैं। मिलिट्री सेक्टर निकाल। इट वाज 11th of May 1990। इंडिया ने जिस दिन you're a good student of history माशाल्लाह। तो वो all of a sudden जी इंडिया has become a nuclear power। तो मैं वो नीचे आ रहे थे, तो मैं अच्छा जाओ साहब, मियां साहब का क्या ख्याल है आपका? मैं कहा जी सर इट्स हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, इट्स नाउ और नेवर। फिर मैंने उनको पंजाबी में कहा, मैं क्या मियां साहब कड़ाके काट दो, कड़ाके काट दो। दैट वाज योर फेमस डायलॉग। हाँ, मैं क्या रिस्पांस करना है, बट उनके बिल्कुल वी विल डू इट, लेकिन अभी जरा हम उनसे वी गिव देम टाइम। वेस्ट को तो नहीं बताना ना हमने क्या करना है, तो वो सो दैट वाज 28 को हमने कर भी दिया, और वो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि इंडिया इतना बड़ा। रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री आई 9/11 के ऊपर, बिन लादेन के ऊपर एक्चुअली, तो उसमें अमेरिकन मैन हंट, वो नेटफ्लिक्स अमेरिकन मैन हंट, एग्जैक्टली मैं देखिए। अच्छा, उसमें वो एक्सप्रेशंस हैं प्रेसिडेंट बुश के, जब उनको बताया गया कि इस तरह जहाज आके लगा और फिर दूसरा अटैक हुआ। फेमस पिक्चर, हाँ, वो एक्सप्रेशंस, और यू नो ही वेंट इनटू द, ही वाज इन अ स्कूल क्लासरूम एक्चुअली, वो एक बड़ी डीप थॉट में चले गए। और इस तरह मियां साहब को, जो क्योंकि बहुत बड़ा वाकया था, आपका दुश्मन मुल्क न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, एज प्राइम मिनिस्टर क्या एक्सप्रेशंस थे मियां साहब के? मियां साहब वाज रिलैक्स्ड, वो घबराए नहीं। मियां साहब बेसिकली खुला डुला लाहौरी हैं। एक दूसरा फिर रिस्पांस भी है, व्हाट आई कॉल द लाहौरी रेकलेसनेस। देखी जाएगी आखिरी बॉल है मैच का, मियां अच्छा, हमारे पास एक इंटरेस्टिंगली आपकी एक पिक्चर भी है हमारे मियां साहब के साथ, जो है इस पिक्चर के बारे में क्या कहेंगे? ये हम गए थे उधर, we went to the hills। मियां साहब is also a hills का शौक है, तो वो आउटडोर्स, तो हम उधर गए अपना मानसेरा से आगे। अच्छा, ओह यस, फॉर अ हॉलिडे। तो वो उधर हाइकिंग कर रहे थे, पीछे से दरिया था, ब्यूटीफुल साइट। तो बाद में तो मियां साहब इस इलाके से उनकी रिश्तेदारी भी हो गई। हाँ, वो बाद में उसी इलाके। एंड वी हैड फ्रेश फ्राइड फिश, वो जो वहाँ से दरिया से मछली पकड़ी और वो खाया भी। तो मियां साहब ने कभी कोई दिल की बात ऐसी आपके साथ की हो जो आपको याद रह गई हो, कोई रूटीन बिजनेस से हटके? सारी बातें आज ही पूछ रहे हो। कुछ ऐसा जो अच्छा होगा वो आप निकाल लेंगे इसमें से। मियां साहब का बड़ा माशाल्लाह, उनका काफी वसी बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, a lot of things shared in confidence। गाने वाने गाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं? हाँ, he is a music lover। किसी खातून हीरोइन के भी मद्दार हैं मियां साहब? मधुबाला। हाँ, वो तो एवरग्रीन। तो वो बल्कि मेरे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े, वो लाहौर में रहते, मुझे ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मूवीज़। अच्छा, वो इज़ ऑलमोस्ट एनसाइक्लोपीडिया। तो एक दफ़ा मैं और मियां साहब जा रहे थे मरी, ही वाज ड्राइविंग इन हिज ब्रांड न्यू फ्लैशी मर्सिडीज, तो गपशप भी हो रही थी। कहना मुशाह साहब मधुबाला कितों दी सी, लाहौर दी सी? मैं क्या पता नहीं है, मैं क्या मेरे पैसा नूं पता होएगा। सो कहना कॉल करो उन्हें, मैं क्या वो पूछो किहड़े महल्ले दी थी। तो आई थिंक ही सेंट किला लक्ष्मण सिंह या किला गुजर सिंह, इस टाइप का वो। सो ये बट दिस शोज अ वेरी गुड ह्यूमन क्वालिटी। देखो ना, म्यूजिक जिसके में टेस्ट हो, तो दैट मैन इज that's really आर्ट लवर, एस्थेटिक एंड ऑलमोस्ट रोमांटिक। देखो ये साइड बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए या एक रहनुमा के लिए, कि वो इन सब चीजों को साथ लेके। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में भी कहा जाता है, वो भी बड़े म्यूजिक लवर हैं। जी जी, मेरे पास तो आईपॉड है विद 3000 सॉन्ग्स। ओह माय गॉड। इंग्लिश, एबा का मैं बड़ा फैन हूँ, बॉनी एम का। हाँ बिल्कुल, मैं एबा में व्यूज नहीं किया था। गाते भी हैं, गुनगुनाते हैं? नहीं, मैंने एक दफा गाया था, फिलीपींस गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उनका प्रेसिडेंट मेरा दोस्त था फिडेल रामोस। अच्छा, फिलीपीन बड़े खुले डुले लोग हैं, उनको नाच गाने का बहुत शौक है। तो इट वाज इवनिंग होटल मैनिला पे, तो उसने आया तो कहना, सेनेटर हाउ अबाउट द सॉन्ग व्हिच इज योर फेवरेट? मैं क्या, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, फ्रैंक सिनाट्रा का। कुछ याद है 2 लाइनें, अगर हमारी ईद का मौका है, अगर थोड़ा सा याद ताज़ा हो जाए हमारे देखने वालों के लिए? Something in your eyes was so exciting, and something in my heart told me I must have you. Oh, strangers in the night. मुस्तफा, ये इतनी बड़ी, अगर एक कहना चाहिए ना कि एक somehow प्रेशर भी आ जाता है जब फादर का एक ऐसा एक औरा है बहुत बड़ा, माशाल्लाह है। बिल्कुल। तो आपकी शख्सियत को देख के लगता है कि इन्होंने अपनी उस शख्सियत के उस औरा को आप पे हावी नहीं होने दिया। You've been a free bird। No, he's a free bird totally। हाँ, मुझे लगता है ऐसा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे बात करें। जी, इसमें एक और चीज़ हुई कि my own parents, my father was a फौजी, and they were very democratic parents। बिल्कुल, और कभी प्रेशर नहीं डाला। नो लाइक फौजी कंटोनमेंट कल्चर बड़ा स्ट्रक्चर होता है, रेजिमेंटेड होता है बड़ा माहौल। बल्कि मैं देखा कई बच्चे फैमिली वो एक ही CSD के कपड़े पहनते हैं, उसी रंग के, उसी चीज़ के, वो आते थे ना। तो हमारे यहाँ नहीं था, बड़ा डेमोक्रेटिक माहौल था। मुस्तफा, हम सब
वालिदैन से छुप छुपा के कुछ ना कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो? देखिए मेरी कोई ऐसी चीज मैं फ्रैंकली बताता हूँ, अब्बा को आज तक नहीं पता लेकिन आप आज सारे सीक्रेट्स जो है निकालना चाह रहे हैं, दोनों से निकालना चाह रहे हैं। एक बताएं, मैं चाहता हूं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि मैं बड़ा हो रहा था और अगर मुझे कोई खातून भी कभी पसंद आती थी तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने वालिद साहब से मैं शेयर करता था। ही न्यू ये मेरी लाइफ का इंजर पिंजर जो है उस वक्त से लेके अब तक। मैं कहता था डू एज यू लाइक बट डोंट हाइड एनीथिंग। ही नोट्स टू मच। टेल द ट्रूथ। वो जहाज में होता है जी ब्लैक बॉक्स, ठीक पता है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन। तो ही हैज ऑलवेज बीन a repository of all information, and that's I think a very healthy thing. तो अम्मी के साथ very healthy ऐसा ही है या उनके साथ थोड़ा अलग है, इनके साथ अलग है? देखें अम्मी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, शुरू से था, because boys are usually also very close to their mothers. But उनके साथ एक अलग किस्म का रिलेशनशिप है। I have tried to शादी अब्बा की मर्जी से की? अभी पता चल जाएगा हमें। कितने फर्मा बरदार थे आप? शादी एंडोर्समेंट एनओसी मैंने लिया था। एनओसी लिया था लेकिन तजवीज़ आपकी थी? लेकिन मुलाकात मेरी अपनी बीवी से रैंडमली हुई। अच्छा। एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि हर फादर वाज वेल नोन टू हिम पहले से। हाउ ओल्ड वाज यू? बहुत छोटा था, मैं 25-26 साल का था और एंगेजमेंट हुई उसके बाद 28 साल पे मैं ही सेड कि मैंने शादी लेट करनी है। मैं कहता योर डिसीजन। अच्छा साहब, आपके साथ भी यही हुआ था? आप भी अब्बा के पास गए और आपने कहा कि आई एम इन लव और समथिंग? आपकी कैसे हुई? जरा पीछे चले जाते हैं। माय पेरेंट्स, शादी की बात हो ही रही है तो माय पेरेंट्स आर वेरी ओपन, ब्रॉड माइंडेड, लिबरल पीपल। मुझे याद है कि जब वो हुकूमत थी, हालांकि वो सर्विंग फौजी थे, ही यूज्ड टू टेक मी टू मादर मिल्लत फातिमा जनाज जलसाज। अच्छा। वो ऑपोजिशन फील्ड मार्शल अयूब की, और वो पढ़ते भी नवाब थे जो ऑपोजिशन अखबार था। अच्छा। तो वो डरते नहीं थे इन चीज़ों से। और मेरा वो कई दर लेफ्टिस्ट लिटरेचर आता था चाइना या कम्युनिस्ट कंट्री से, उनको कोई परवाह नहीं हुई। तो वो दिस इज ऑलवेज के इट्स अप टू यू हु यू वांट टू मैरी, व्हेन डू यू वांट टू मैरी। सो व्हेन आई इन्फॉर्म दैट आई एम लाइक so and so. I met my wife when I was a newspaper journalist. वो एडिटर थी, मैं एडिटर था अखबार का, वो प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी की हैं। और मैंने एक दफ़ा, वो हमारी एक और रिपोर्टर भी होती थी, हमारे साथ काम भी करती थी, डॉक्टर शीरिन मज़ारी, प्रोफेसर थी। मैंने कहा मुझे एक वो आर्टिकल चाहिए फ्रांस के ऊपर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। वो उनका दिन आ रहा है 14 अप्रैल को, 14 जुलाई को होता है, तो कोई अच्छा कोई आर्टिकल। कहते मेरी एक कोलीग है, वो हिस्टोरियन है। मैं कहा उसको आर्टिकल लिखे, आर्टिकल लिखा। मैं क्या आर्टिकल अच्छा लिखा, उसको बुलाओ जरा। कौन है? वो हिस्ट्री के हिस्टोरियन थी और शीरिन मज़ारी इंटरनेशनल रिलेशन में थी। तो फिर ऐसे पे तो आपकी लाइफ हिस्ट्री बुक का पार्ट बन गई। ओके हमारी गुफ्तगू बिल्कुल हमारी रुकने का दिल नहीं करा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ और उनके साहबजादे मुस्तफ़ा के साथ। लेकिन अब एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ईद मना रहे हैं और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ गुफ्तगू भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और उनके साहबजादे मुस्तफ़ा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ अपनी गुफ्तगू जो है ना उसको हमने आगे बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले खाने पीने की चीज़ें आपने मंगवा ली हैं? नहीं, बस फिलहाल तो फिलहाल जूसेस पे इक्तफा है हमारा। इसके अलावा और क्या ऑर्डर किया है? अभी थोड़ी बताएंगे, बता दें क्या होंगे। पता लगे ऑर्डर लेट हो जाए तो फिर नाज़रीन कहेंगे आपने तो बताया था, लेकिन आज खाने का दिन है। ऊपर से आज रहने देखोगे बड़ा कोटा पूरा हो जाएगा। ऊपर से लाहौरी खाना मिल गया तो मैं तो हम तो बेचारे इस्लामाबाद वाले, यू नो, बस मैं और आप इस्लामाबादी कह सकते हैं अपने। बट आई एम अ बिग फूडी, आई एम अ वेरी बिग फूडी, इस्लामाबादी फूडी। एक चीज पे तो आप एग्री करेंगे, लाहौर का खाना इज बेटर। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में अच्छा खाना, लाहौर के खाने में वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज अ जिंग इन इट। अच्छा चलिए, इस पे भी हम बात करेंगे। वैसे चलें खाने की, बल्कि बात छिड़ी गई है, ईद का तस्करा है तो क्या ज्यादा, क्या आप तो चाइना से इतना शगफ भी है, ताल्लुक भी, आना जाना भी है, तो चाइनीज सिर्फ खाते हैं या बनाते? खाते तो आप डेफिनेटली होंगे, बनाते हैं? मैं आई एम नॉट इनटू रेड मीट, नेवर। आई कुक एट होम sometimes. I cook. I like to cook. शायद आप don't cook. Baba doesn't cook. I cook. I used to cook in America. जब मैं स्टूडेंट था। वहाँ पे तो मजबूरी हो जाती है ना, दूर जाके। जब नजरिया जरूरत के तहत। COVID में I started cooking, so Baba likes tofu, vegetables, stir-fried stuff, soy sauce के साथ, fish, baked fish, vegetables. तो वो COVID में I started cooking. तो देसी you don't like? देसी में सब्जी हम लाइट खाना खाते हैं, लाइट खाना। अच्छा, क्योंकि ऑयल तेल मतलब वो तैर रहा होता है ना, स्विमिंग पूल होता है, यू राइट, पर उसमें नान होते हैं। आई डोंट लाइक हैवी स्टफ। इतने सरबराह मुमलिकत के साथ मिलने का मौका मिला,
पाकिस्तान से बाहर, अभी हम पिक्चर बल्कि नेल्सन मंडेला के साथ आपकी पिक्चर देख रहे थे, बहुत सारे लोग माशाल्लाह। किसको सबसे ज़्यादा खुश लिबास आपने पाया, जो आपको लगा कि ये खुश खुराक भी बहुत था और खुश लिबास भी बहुत है, या दोनों अलग अलग कोई भी शख्सियत जो आपके? मोस्ट इम्प्रेसिव नेल्सन मंडेला, क्योंकि वो नेल्सन मंडेला सिर्फ आम इंसान नहीं, सुपरमैन। ये ही इज अबव, इज अ आइकन, इज अ मॉडल, इज अ सुपरमैन जैसे होता है ना। 27 साल जेल में रहा ये, और उसके दिल में कोई चीज़। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर, कौन सी क्वालिटी है? एकदम जवाब दिया, जेनरोसिटी, बड़े दिल से करो। किसी ज्यादती भी की हो, माफ करो, आगे जाओ, पीछे ना देखो, forward looking. So you found that generous nature in any of our leaders in Pakistan? Unfortunately, no. किसी में थोड़ी हो कि इसमें थोड़ी सी बेहतर है बाकियों के निस्बत, कोई एक शख्सियत? If you can name anyone? I think I would say कि मियां साहब is that way. वो जरा हैं, उनका इतना नहीं, वो he's not revengeful. And he said चलो, डरने के बाद भी इमरान खान से मिलने चले गए और सारा कुछ हुआ। अच्छी एग्जांपल। इवन बेनज़ीर के साथ भी इख्तलाफ था, तो जब बिलावल का एक्सीडेंट हुआ फौरन टेलीफोन कर दिया उसको कि यार ये बड़ा क्या हाल है बच्चे का। Even when Bibi was murdered, उस वक्त भी उनका जो बड़ा नेचुरल, he has that human touch, रख रखाव वाला, he has that human touch। और वो मियां शहबाज साहब के बारे में क्या ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर हमारे? मियां शहबाज साहब इज मोर ऑफ अ CEO ऑफ यू नो, इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। वो इतना उनका इमोशनल टच नहीं, पर्सनल टच नहीं। मियां साहब का एक जाती टच आता है। हाउ हैव यू फाइंड हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर? कैसा पाया आपने उनको? अब तो माशाल्लाह शहबाज साहब को अब तो माशाल्लाह उनको 2-2.5 साल हो चुके हैं बीइंग प्राइम मिनिस्टर, पहले भी और he was a good chief minister and he worked hard on that. And how is Maryam Nawaz? I think Maryam Nawaz is at least she is doing something. Status quo की तो नहीं है ना। मेन चीज़ वो ये कि हमारे लोग होते हैं we become slaves of the status quo and bureaucracy. She is trying to do things. मियां शहबाज साहब को लेके आप चीफ मिनिस्टर पे रुक गए। It means you think that he needs to improve his prime ministership as a premier? ये तो मैंने एक दफ़ा कहा था कि कई दफ़ा बड़ा लंबा फासला है फ्रॉम मॉडल टाउन टू मरगला हिल्स। फिजिकल नहीं है, मॉडल टाउन से नहीं निकल पाए। मॉडल टाउन से निकलना फिर मरगला हिल्स पहुंचना काफी, मॉडल टाउन तो जाती है लाहौर, कितने सालों का है ये काफी तवील सफर है। मॉडल टाउन तो कमाल बना दिया उन्होंने। वही मॉडल टाउन से निकल के मरगला हिल्स पहुंच। मरगला हिल्स दुनिया एक अलहदा है। मॉडल टाउन से एक अपनी मिनी बादशाहत है, लाहौर, पंजाब, रियासत पंजाब। तो इधर तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, हर मुख्तलिफ। आपके लाहौर से तख्त भी जुड़ा है ना, तख्ते लाहौर भी कहते हैं। यहाँ की गेम डिफरेंट है यहाँ जरा। अच्छा, मरियम साहिबा जो उनके मियां साहब का ये है कि ही हैज द कैपेसिटी टू, मियां नवाज शरीफ साहब, टू टेक डिफिकल्ट एंड टफ डिसीजंस। लीडरशिप क्वालिटी उनकी है। न्यूक्लियर का फैसला, उनका फैसला तो नहीं होते हैं। अच्छा, उनका है जी, मसलिहत का शिकार नहीं होते हैं मियां साहब। मसलिहत तो आती है, लेकिन ही कैन टेक डिफिकल्ट डिसीजंस एंड टफ डिसीजंस। सबसे बड़ा फैसला क्या था? आप मुझे याद है कि टेकिंग ऑन गुलाम इसहाक खान, हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, उसको मैं जर्नलिस्ट था, लेकिन मैं थोड़ा सा 58-2B वाज देयर। हाँ, 52 और वो 93 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बट आई स्टार्टेड लाइकिंग मियां साहब। मैं कि ये काम अच्छा कर रहा है, ही मीन्स वेल, मोटरवे बन रहा है, ही वांट्स कंट्री टू प्रोग्रेस। तो उनकी लड़ाई पीक में थी, तो वो जर्नलिस्ट था, मैं जा रहा था, मुझे पूछा उन्होंने कि क्या ख्याल है आपका, क्या हो रहा है? मैं कहा मियां साहब यू हैव लॉस्ट द गेम। मैं क्या मतलब? मैं कहा यू हैव लॉस्ट द गेम। पैलेस पॉलिटिक्स जो है ना, आप मारे गए हैं। ये बहुत गुलाम इसहाक खान साहब का। हाँ, मैं क्या वो एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये लोग, गुलाम इसहाक खान इज द हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। वो मंजे हुए लोग, बड़े पूरे बाबे, इन्होंने कई गवर्नमेंट्स आई, कई गई, तो आप फारग हो जाएंगे। तो आप कहते क्या क्या करना चाहिए? मैं क्या, आपके पास एक ही चॉइस है, गो टू द पीपल। कहते कैसे, क्या करेंगे? तो मैं उनको मिलने गया, मुझे याद है कि वो ही वाज एट अ कॉन्फ्रेंस, तो मैं आई वाज स्पीकिंग देयर। 14 अप्रैल की बात थी और 1993। तो वो लाहौर से आए थे, बड़े शेरवानी पहनी हुई। आई नोटिस कि थोड़ा सा पसीना आ रहा है। मैं मियां साहब थोड़े घबराए लगते हो कि खैर थे। अच्छा। कहते नहीं, कहते मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है गुलाम इसहाक के साथ, एंड दैट वाज अ मेक और ब्रेक मीटिंग, जिसमें फैसला होना था वन वे और द अदर। देन सडनली सेड, तुम की कर रहे हो? उन्हें मैं क्या, मैं फारग हूँ, कहना मेरे साथ चले। अच्छा, मैं जर्नलिस्ट था, ठीक है, वो मैरियट में थे। तो उनकी नई मर्सिडीज आई थी जो ऑटोमेटिक थी। उसने ड्राइवर को निकाला, उनका शेख रशीद को कहा तुम चलाओ।
पर ही टुक सम टाइम क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी हो यू नॉट यूज्ड टू दैट। पीछे बैठे सरताज अजीज साहब मरूम सरदार, आगे मैं और जा रहे थे। अब मैरियट से रास्ता जो है वी आर रीचिंग द पीएम हाउस, तो उसमें सरताज अजीज ने कहा कि एक फार्मूला दिया कि आपकी मीटिंग है गुलाम इसहाक के साथ, तो हमारे यहाँ पश्तूनों में जिरगा होता है, तो हम जिरगा लेके जाते हैं, तो आपसे बात करते हैं, तो वो शायद मामला सेटल हो जाएगा। Now I spoke out of turn. मैं कहा मियां साहब प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। This is gonna happen. Things are already. अच्छा वो बड़ा होएगा, ये मतलब थोड़ी सी रूडनेस भी थी। मैं कहा आपने I should give my views, मुझे क्या, मैं तो अपना ऐसे ये asked me when we reached there, मैं कहा मियां साहब you are 90 miles from Karbala। मैंने कहा नो आई एम 30 miles from Karbala। तो कहता क्या करूं? मैं कहा जस्ट गो, ये आपकी मीटिंग फेल होगी, आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप स्पीच करें, एड्रेस द नेशन, और आप पै जाएं लॉरी स्टाइल, गो फॉर इट, गो फॉर इट। ओके। और कहते फिर क्या होएगा? मैं कहा फिर यू विल बी डिसमिस्ड, ठीक बाय गुलाम साहब, लेकिन आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर रेलेवेंट रहेंगे। कितना बड़ा हाथ है आपका, इसका मतलब है अवामी लीडर बनाने में। हिस्टोरिकल एनेक्डोट कमाल। एंड 17th shaped history, एंड 17 अप्रैल को उन्होंने स्पीच की, तो मैं डिक्टेशन ही लूंगा, इट वाज टर्निंग पॉइंट। तो उसके बाद 18th को गुलाम इसहाक ने स्पीच कर दी, डिसमिस्ड। तो मैंने फौरन अपनी वाइफ को कहा ये अपनी सुजुकी निकालो, शी ड्राइव्स बिकॉज आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर। तो वो हम चले गए, तो वो उधर पीएम हाउस पहुंचे, क्योंकि डिसमिस हो चुके थे, गार्ड्स वगैरह कोई नहीं थे। उधर हम पहुंचे तो वो पीएम हाउस के अंदर तो लगता था कोई कुलों का बस है, सब मुरझाए हुए वजीर बैठे हुए। मैं कहा मियां साहब बहुत मुबारक हो आपको, और ये पागल हो गया मुबारकबाद दे रहे हैं, तुसी कड़ा के काटते। मैं कहा बहुत, मैं कहा हुन तुसी लिटर मैं कहा चलो लाहौर बाय ट्रेन, अब हम एंड यू विल सी द रिस्पांस, एंड इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि आई कैन स्टिल रिमेंबर ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। मुझे नहीं पता था दैट्स आल्सो व्हेन यू जॉइन पॉलिटिक्स। हां देन हां मैंने कहा उसने ये मैंने ये भी कहा देन आई विल सपोर्ट यू इफ यू डू दैट। तो उन्होंने कर दिया, वो बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया। सो वो ही कैन टेक दिस। दूसरा बंदा कहता चलो जान दो, माफ कर दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट, कोई प्रेशर नहीं था, देयर वाज नो प्रेशर एट ऑल फ्रॉम एनीबॉडी, फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट या एनीबॉडी। इतनी अच्छी क्रिकेटर इनिंग्स जब खेल के आता है और बड़ा मजा हुआ होता है, आपके ख्यालात से हम देखते हैं 3 times प्राइम मिनिस्टर, किसी को एजाज़ नहीं मिला, ये उनको मिला। उसके बाद जब बिल्कुल वो आखिरी इनिंग्स खेल रहा होता है या आखिरी बॉल्स, एक सेटल्ड बैटर, जब वो कोई ऐसी सिली मिस्टेक करे, सिली मियां साहब के लिए नहीं है, मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो जो क्रिकेट व्यूअर होता है उसको बड़ा अजीब लगता है कि ये इसने क्या किया। Don't you think he has made some sort of आखिरी इनिंग्स के अंदर ऐसी मिस्टेक जो कि वो सारा पॉलिटिकल कैपिटल को किससे सुनाए हैं 20वीं सदी के? जी मैं इसीलिए आ रहा हूँ इसके ऊपर। 21वीं सदी कि अब तो आपका तजर्बा बोलना चाहिए। 21वीं सदी में मैं हालात तब्दील हो गए हैं, लोग भी तब्दील हो गए हैं, लोगों में भी तब्दीली आई थी, सोच में भी, जो शायद आप इनिशिएटिव ले सके पहले। लेट मी आस्क यू, क्रिकेटर के लिए एक टर्म वेल लेफ्ट भी तो होती है। आई मीन गुड बैटर अच्छी बॉल को छोड़ देता है, मेरा टफ बॉल को छोड़ देता है, जाने देता है उसको। ये है कि नई गलतियां करें, पुरानी ना दोहराएं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पुरानी गलतियां करें, तो वो तो फिर उसका रिजल्ट वही होगा ना। क्या कहा था आइंस्टाइन ने कि इफ यू ट्राई टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट आउटकम, आइदर इट इज स्टुपिडिटी और इंसैनिटी। तो अगर वही काम आप करें और कहेंगे इस दफा रिजल्ट मुख्तलिफ होगा, मुख्तलिफ नहीं, और वो हमें नजर आया। Why our politician doesn't seem to learn from their इसमें मुझे अफसोस ये है कि जो मंडेला ने एडवाइस दी थी ना मुझे, जेनरोसिटी, दिल बड़ा करो। यूथ पे थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ एराज तो हम डिस्कस करें, ये डिस्कशन तो मैं कहता हूँ चलती रहेगी, घंटों तक चल सकती है, बस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अब चूंकि आप आजकल की लीडरशिप को जाहिर बात है मुशाहिद साहब भी देखते हैं, बट मुझे लगता है कि वो अच्छा पुराना है और फिर इसीलिए वो तजर्बा और है, एज फैक्टर, एक्सपीरियंस, आजकल जो एक नया दौर है सोशल मीडिया का और मीडिया वॉर एंड ऑल, वो उसमें मुख्तलिफ तरीके से लोग चलते हैं। आपका क्या टेक है, कितना इंपॉर्टेंट है लीडरशिप का इस तरह का होना? पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? जैसे हम समटाइम्स भी से पाकिस्तान बड़ा अनलकी है यार, अच्छे लीडर्स नहीं हमारे पास, हमें कोई अच्छा बंदा नहीं मिला। आप बीइंग अ यंग लैड, आपकी क्या टेक है सारी सूरत हाल की? देखिए डेमोक्रेटाइज हो गया है पाकिस्तान बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इक्वल फुटिंग पे आ गए। डोनाल्ड ट्रंप भी ट्विटर पे है, या अब उसने जो अपना एक बना लिया जी, एलन मस्क भी उसी ट्विटर पे है और आप भी उसी ट्विटर पे है ना। दैट इज इक्वेटेड पीपल, जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है, इक्वलाइज कर दिया है, एगैलिटेरियन बना दिया सोसाइटी को, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दे दिया है जो कभी नहीं होता था, रैपिड, इंस्टेंट। तो उसमें जो पुराने मामलात थे, जो रवायात थे मुल्क चलाने के, सियासत करने के, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वही मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज पुरानी रवायात से अभी तक आगे इवॉल्व नहीं कर रही। आप देखें ना, एक मेरी गुजारिश सुने,
till we do not have genuine elections in political parties, how can you have a democracy? कि जब आपको पता है कि जी मुस्तफ़ा जब बूढ़ा हो जाएगा तो उसका बेटा ही नहीं आना है सामने, और उसके बाद उसके बेटे ने आना है, that's a kingdom. जी, that's a kingdom, that's not democracy. मुझे 2 बार इत्तेफाक हुआ, and that is why इलेक्शन कवर करने का हम थोड़े लेट हो गए तो पहुंचे तो पता लगा इलेक्शंस हो गए आधे घंटे में। तो ऐसे हुआ मेरे साथ। तो इसलिए हसन भाई आप देखेंगे कि जो जमहूरियत पाकिस्तान स्टाइल है, पाकिस्तान स्टाइल, तो आई थिंक दैट द यंग, अच्छा इसमें मेरा एक ज़िमनी सवाल था कि जिन लोगों ने फिर इन टूल्स को अच्छे से इस्तेमाल किया, जिस लीडरशिप ने, लेट मी नेम इमरान खान, पीटीआई, उन्होंने तो फिर उन पॉलिटिकल जो हमारा जो कल्चर था या नॉर्म्स थी उनको कोई तकवीयत तो नहीं दी। उन्होंने तो चीज़ों को इतना ब्लंट और ओपन कर लिया कि बहुत सारी चीज़ें अब हमारे लिए वो, जैसे आपने कहा ना, आपने एक बात सवाल क्यों किया और उठा लिया, उन्होंने तो बहुत ब्लंट कर दिया चीज़ों को। मतलब हमारा जो करियर है वो बहुत छोटा सा है, उसमें भी हमने इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पिछले 4-5 सालों में जो देखी वो नहीं देखी, इससे पहले नहीं था। एक रख रखाव था, एक भरम था, एक्सप्लॉइट किया आपके। तो आपके ख्याल में फिर इस्तेमाल अगर हुआ तो वो फिर राइट वे में तो नहीं हुआ हमारे, अगर हमने मीडियम मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल किया? देखिए, राइट और रॉन्ग सब्जेक्टिव चीज़ होती है। आपका राइट मेरा रॉन्ग हो सकता है एंड वाइस वर्सा, लेकिन आप अगर आज भी देखें, इनका आपने नाम लिया, उनकी मकबूलियत है, उनकी जमात की मकबूलियत है, नौजवान उनके साथ हैं। वो इसलिए साथ हैं कि जब ओबामा आया तो वो, इट वाज नॉट नेसेसरली कि ओबामा वाज वेरी गुड, बट इट वाज जॉर्ज बुश वाज कंपेयर्ड टू हिम, ही फेल्ड। तो वो एक बड़ा उभर के सामने का आता था कि यार कंपेयर टू हिम ये तो बड़ा अच्छा एक फ्रेश फेस है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उन्हें। और मैं ये समझता हूँ कि आप आजकल के दौर में बिजनेस एज यूजुअल हसन साहब नहीं चल सकेंगे। साफ शफाफ तरीके से अगर इलेक्शन होंगे तो आपका जो स्टेटस को है ना, जो बरकरार है बड़े अरसे से, वो आगे इस न्यू वेरिएबल्स के साथ नहीं आगे चल सकते। अलमिया, हमारा ये एक ब्रेक पे हमने जाना है और ब्रेक के बाद कुछ फनी टाइप क्वेश्चंस एक करके लास्ट सेशन हम करेंगे। हमारा अलमिया ये भी तो है ना कि जब आपको इख्तियार मिल जाता है, सॉरी आपने सवाल ऐसा पूछा तो मैं बड़ा सच्चा जवाब दे रहा हूं। वो ठीक है, मैं कहता हूं फिर हमारा अलमिया ये है कि हम अपने आप को प्रूव किस हद तक करते हैं, कि हम आके इख्तिदार में आने के 1 साल बाद कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, हमें तो पता नहीं था ऐसा भी होता है। डेमोक्रेसी इट्स डिलीवरी, लोग कहते हैं डिलीवरी, एग्जैक्टली, डिलीवरी में मार पहले हम कुछ और होते हैं, इलेक्शन के बाद मतलब आपको चांस मिल गया, देन यू सेड हमें तो पता नहीं था कि हुकूमतें इतनी मुश्किलात, you can't learn on the job as prime minister or president, वो you can't learn। ये मुस्तफा के जवाब का आर्गुमेंट मेरा ये वाला, इस पे हम बात मजीद अब कोशिश करेंगे ना करें, ड्राई हो रहा है थोड़ा, हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आना है और कुछ शॉर्ट मजे के इंटरेस्टिंग आंसर्स क्विकली लेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को। आपको ईद मुबारक, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद, ईद ईसार, ईद कुर्बान मुबारक। उम्मीद है और साथ दुआ भी कि आपके जितने भी लम्हात ये गुजर रहे हैं बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं और आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। मुआशी तौर पे हमारे लिए बहुत अच्छा हो, चूँकि बाज़ औक़ात हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, अब वो मुआशी वीकनेसेस की वजह से या कंस्ट्रेंट्स की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, वो खुशी जो है ना वो परेशानी का बायस बन जाती है। तो अल्लाह करे किसी पे भी ऐसा ना हो, हमारी दुआ है। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, आपसे कुछ सवाल करूँगी, कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। अच्छा, अगर किसी सियासतदान के साथ आपको सीट शेयर कर, कहीं पर जा रहे हैं, सीट शेयर करने का मौका मिले तो किसके साथ करना पसंद करेंगे? फजलुर रहमान, बानी पीटीआई, नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो? I would say Mian Nawaz Sharif because he's an interesting companion. Interesting companion. हाँ, अगर लंबा सफर है तो मैं म्यूजिक सुनूंगा, गपशप मारूंगा। अच्छा, मियां साहब फॉर द टाइम बीइंग बिजनेस क्लास में चले गए, आप लोग इकोनॉमी में ट्रैवल करें, लेट्स सपोज, तो 3 लोग रह गए पीछे, अब आपको मौका है कि आप किसी और कोई और साहब इन तीनों शख्सियत में से, तो देन हु वुड बी? आई थिंक इसमें दोनों इंटरेस्ट, क्योंकि मियां साहब तो ऑब्वियस है आपके केस में, बिकॉज़ आपकी अच्छी नहीं, आई थिंक इमरान खान को मैं बड़ी तरह जानता हूँ, ही इज अ गुड फ्रेंड। अच्छा, एंड वो भी बड़ा फैसिनेटिंग है, टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैचेस और अदर थिंग्स, तो बड़ा और वेस्ट में भी रहा है। सो लेट्स सपोज इफ यू सिट विद हिम, पहली क्या चीज़ है आपको लगता है दैट यू बोथ विल डिस्कस विद ईच अदर, जो आपको लगता है कि शायद इस पे बात होगी हमारी सबसे पहले आजकल के तनाजुर में? आई थिंक वी विल डिस्कस ट्रम्प। ऐसा क्यों है? ट्रम्प उसका दोस्त भी है, और मैं ट्रम्प का फैन हूँ। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था, पाकिस्तान में वाहिद बंदा था साल पहले कि ट्रम्प इलेक्शन जीतेगा और उसका इलेक्शन जीतना अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा आपके मुताबिक सियासत क्या है? अवामी खिदमत है, शतरंज की बाजी है, पावर गेम है या पागलपन है? अवामी खिदमत। देखा ना, देयर आर सम पीपल लाइक अस हु आर नॉट इनटू मेकिंग मनी कि हमने पैसा बनाना है या परमिट्स लेने हैं, सारा कुछ है, तो अगर आपने वो काम करना है तो वो फिर बिजनेस करें। अच्छा, किस सियासी जमात से आपको उम्मीद है कि वो कुछ कर जाएगी पाकिस्तान के लिए? पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी?
आई थिंक पीटीआई में अभी भी आइडियलिज्म है, लेकिन उनके पास टीम कोई नहीं। कप्तान के पास टीम नहीं है तो काहे का कप्तान? तो इसलिए तो सारे फेलियर हुआ है। वो कैदी नंबर 804 वाहिद पार्टी जिसका लीडर कप्तान है, बट आप कह रहे हैं उसके पास टीम नहीं है। मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंस मुस्तफा would differ, I believe. आई थिंक द टीम वाज डिजास्टर, फेलियर था। इतने हिमालयन ब्लंडर्स ना होते। अच्छा, कौन सा सियासतदान ज्यादा लॉजिकल आपको लगता है? 73 के आइन के तनाजुर में मौलाना फजलुर रहमान लगते हैं, दलील के साथ शुजात हुसैन साहब लगते हैं, या शीरी मिजारी साहिबा लगती हैं? देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब मैं देखा कि काफ़ी उनके ज़हीन सियासतदान। अच्छा, किस पॉलिटिशियन की क्या हम कह सकते हैं वीकनेस है? मियाँ साहब की क्या वीकनेस है? आई थिंक हमारे सब पॉलिटिशियन की एक कॉमन वीकनेस है, कानों के कच्चे हैं। मियाँ साहब भी? मैं सब पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और वो रिएक्ट करते हैं टू, आई थिंक हम भूल नहीं सकते ना, निकाल सकते अपने पॉलिटिकल चैप्टर से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो मेरे ज़हन में वो भी आई हैं आपकी इस बात पे। उनका भी यही था इस सिलसिला? बेनज़ीर भुट्टो का ये था कि दलेर बहुत थी। सबसे बड़ी क्वालिटी लीडरशिप में होनी चाहिए करेज। शी वाज अ ब्रेव लेडी, वेरी ब्रेव लेडी, बड़ी जान थी। और मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे क्योंकि मैं वाहिद, वी हैव अ पिक्चर। हाँ दिखाइए। यस से, वंडरफुल। ये 86 की पिक्चर है। ये वापस आई हैं लंदन से, और ये हम लंच कर रहे हैं एयर चीफ मार्शल जुल्फिकार अली खान के घर, जो बाद में एम्बेसडर बने थे। ओके, और क्या डिस्कशन हो रही है? वो पूछ रही है कि वो शायद मेरे ख्याल में ज़िया लग जा रहा है और इट्स ओवर बाय फॉल ही गो। मैं कहा यू आर रॉन्ग बेनज़ीर, ज़िया विल स्टे ऑन अमेरिका। ये 85 की बात है? अप्रैल 86। मैं एडिटर था मुस्लिम का, और हम वाहिद अखबार थे जनरल ज़िया के ज़माने में जो बेनज़ीर को कवरेज देते थे। तो ये तो उन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाया अपने उधर बारबिकान, खाना खुद पकाया और बड़ा अच्छी गपशप हुई। बीबी गुड कुक, अच्छा खाना बनाती थी? नहीं, वो अच्छा बना लेती थी। आपकी मुस्कुराहट ने बता दी। तो वो, और उनके साथ उसको नाहिद खान भी होती थी उधर लंदन में जी। तो ये बीबी ने कहा कि जा रहा, मैं नहीं जा रहा, ज़िया विल स्टे ऑन। कहता नहीं, इन फॉल बाय फॉल ही इज गॉन। मैं क्या, अमेरिकन आर विद हिम, अफगान वॉर चल रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। तो ये मैं आप मिसकैलकुलेट कर गए थे? नहीं, तो वो उन्होंने मिसकैलकुलेट किया ना इस सिचुएशन में। 86 की बात है। ओके, वो तो ही वाज किल्ड इन 88। तो 2 साल लगे उस टाइम। अच्छा, उस टाइम ठीक था। 86 की बात कर रहा हूँ। ओके, ये आई थी 10 आई थॉट अप्रैल इट वाज। हाँ, इसलिए तो मैंने तो उनको सही मशवरा दिया और वो सही साबित हुआ। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ भी एक मेमोरेबल पिक्चर है हमारे, दिखाइए जरा। यस, इसका क्या बैकग्राउंड? ये बड़ी ज़बरदस्त फोटो थी। ये भुट्टो साहब आए वाशिंगटन, मैं प्रेसिडेंट था पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का। तो मैंने रिसीव किया उनको। ये यूएस की पिक्चर है? यूएस की, हाँ, वाशिंगटन में आए और मिलने आए। मैंने रिसीव एयरपोर्ट में किया। ये उनका रिसेप्शन था। क्या एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स क्या? ये इधर मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हुई। अच्छा, भुट्टो साहब की क्वालिटी बड़ी थी। मैं आई वाज अननोन, मैं तो स्टूडेंट था और मैंने दाढ़ी रखी हुई थी उस वक्त। उनका ख्याल था ये जमात इस्लामी का शायद। अच्छा, वैसे लग भी रहे हैं। वो फैशनेबल दाढ़ी थी वैसे। तो वो मैंने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, I have read in the New York Times today that you are offering bases to the Americans. And like, who told you? मैं कहता, there's a story by Drew Middleton, बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट था। मैं कहा, I've read the story. तो कहता, do you believe it? मैं कहा, yes I do. Because you know you are supporting मैंने कहा the American, the reactionary regimes, the Arab world, and already you all are running a one-man show. Then, young man, do you want me to take steps to finish the one-man show? 20 मिनट मेरी गुफ्तगू हुई उनके साथ। अकेले वन ऑन वन। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वन ऑन वन रिसेप्शन में। ओके, थोड़ी सी टाइक ढीली थी, एक ग्लास में था और बाकी लोग रिलैक्स। ये मूड, बड़े मूड में थे, जरा रिलैक्स। उन्होंने कहा, यू नो हु इज दैट मैन? मैं कहता, जी मैं जानता हूँ, मलिक महाराज खालिद साहब है। अच्छा। कहता, ही इज द ग्रेटेस्ट पार्लियामेंटेरियन इन द वर्ल्ड टुडे। भुट्टो साहब से? हाँ, मजाक उड़ा रहे थे। ओके। और लोग तो बस सब डरे हुए थे। तो लेकिन आई वाज इम्प्रेस्ड कि उसने मुझे सीरियसली लिया। 20 मिनट तक मेरे से गुफ्तगू की। आई एम जस्ट नो बॉडी, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज। और फिर जाने लगे ना, ओ यंग मैन, डोंट फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू। आई टोल्ड यू नो बेसिस। ओके, सो यू नो ये एब्सोल्युटली नॉट। सो वो ये बड़ी जानती। भुट्टो कुड कनेक्ट विद द यूथ। हमारे बाकी लीडरों में वो नहीं, वो खौफजदा होते थे। आपने सवाल पूछा, यार ये तो नेगेटिव सवाल है, हालांकि मैंने क्रिटिकल सवाल पूछा कि वन मैन शो आपने शुरू किया है, आप क्या प्रो अमेरिकन है? अच्छा, व्हेन इट कम्स फ्रॉम हेड ऑफ अ स्टेट, मतलब एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, himself was a product of the American ये system. एब्सोल्युटली नॉट टाइप के जॉगन ठीक होते हैं? आप डिप्लोमेसी आपका सब्जेक्ट है, आपने देखा है, पढ़ा है, मिले हैं लोगों से, या उसी बात को किसी और अमेरिकन के केस में इन पर्टिकुलर
इस पे क्या टेक है? यूएन में जाके पेपर नहीं ऐसे उछालने चाहिए। वो तो खैर भुट्टो साहब, मैं एब्सोल्युटली नॉट फेनोमेनन पे इन पर्टिकुलर आपसे पूछना चाहता हूं। इमरान खान ने एक जर्नलिस्ट, कैन यू अफोर्ड टू बी दैट ब्लंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम? आई नॉट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है ना, आपने एक दो तरीके हो सकते हैं ना। असल आगा शाही साहब ने मुझे बताया, इन्होंने जिक्र किया, तो आगा शाही साहब को ज़ियाउल हक ने भेजा अमेरिका न्यूक्लियर पर, जब उनको पता चल गया काहुटा में हम कुछ कर रहे हैं 79 में। तो ये शाही साहब ने मुझे खुद बताया, मेरी बड़ी दोस्ती थी, हालांकि बड़े बड़े थे। तो अमेरिकन ने यू नो दे ट्राई टू बुली यू। तो पहले मीटिंग हो रही है, बड़ी अच्छी हुई सारा, फिर उनका वी वांट टू हैव अ वर्ड विद यू सेपरेटली। जब आपको अलग लाते हैं ना वो प्रेशर के लिए, लुक हियर मिस्टर शाही, यू आर एंटरिंग द वैली ऑफ डेथ बाय मेकिंग द बॉम्ब एंड वी विल नॉट अलाउ इट कम व्हाट मे। और आगा शाही साहब के वो बेंगलोर से थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड बड़े साहब। उन्होंने अपने ग्लासेस, हॉर्न रिम ग्लासेस थे, वो ठीक की, स्माइल एंड ही हैड पाइप एंड एक्सेलेंसी, साइरस वैंस था फॉरेन मिनिस्टर, एक्सेलेंसी वी कांट बिल्ड अ बाइसिकल, हाउ कैन वी बिल्ड द बॉम्ब। क्या जवाब दिया, दुनिया को भी यही लगता था। और वो वापस आके जनरल ज़िया को बताया, एंड टू हिज क्रेडिट, जनरल ज़िया का क्रेडिट है, उसने कहा कि ये अमेरिकन ये कह रहे होंगे। अच्छा, डॉक्टर इशफाक अहमद साहब थे, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जाके सिलेक्ट करें साइट जहां हम बम का धमाका करेंगे। ओके, द साइट ऑफ चागी वाज सिलेक्टेड इन अक्टूबर 1979। Really? 19 years before the blast। और हम तैयार थे, हम मतलब हमने बनाना तैयारी कर रहे थे। Okay. लेकिन आप देखें विजन क्या है, इतनी हिम्मत है, जान है आप में। ये काम है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। क्रेडिट किसको देंगे वैसे, पाकिस्तान बीइंग द न्यूक्लियर स्टेट, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज कलेक्टिव है। भुट्टो साहब का शुरू करना, yes. ज़ियाउल हक ने कंटिन्यू किया, गुलाम इसाक ने उसको आगे लेके चले, AQ खान वाज वन ऑफ द फाउंडर्स, उसमें डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर समर मुबारक भी हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल थी, एंड मियां साहब ने अल्टीमेटली धमाका किया। तो इट इज कलेक्टिव, पूरी नेशन, होल ऑफ नेशन अप्रोच। ठीक है, चलो बात आगे निकल गई, रॉन्ग डिसीजंस की बात हो रही थी ना। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिंदगी का पॉलिटिकली एक ऐसा फैसला दैट यू थिंक वाज रॉन्ग? बेनज़ीर भुट्टो ने मेरे ख्याल में जो वालिद साहब ने भी किया था, शी फेल्ट कि मैं बेस बनाऊंगी इन्फ्लुएंशियल्स का, इलेक्टेबल्स का, वो बना दिया, पार्टी को इग्नोर किया। जरदारी साहब को आप कैसे रेट करते हैं एज अ पॉलिटिशियन? जरदारी साहब हैं बहुत दलेर आदमी, दलेर आदमी। देखें ना, टेस्ट होता है करेज का, हाउ डू यू फेस। वो कहता था ना, अर्नेस्ट हेमिंगवे एक ऑथर था बड़ा मशहूर, ही डिफाइंड करेज, ग्रेस अंडर प्रेशर। ग्रेस अंडर, आप प्रेशर में हैं और आप पैनिक ना करें, ग्रेस शो करें, डिग्निफिटी करें। ही फेस्ड प्रिजन विद अ स्माइल। हमारे लोग जाते हैं और प्रिजन में बड़ा रोना धोना होता है, जी गर्मी लग रही है, बड़ा ये नहीं, बीमार भी तो हो जाते हैं। मेरे जरदारी साहब के करियर की एक ही स्टेटमेंट है जिसको थोड़ा रिग्रेट करते होंगे, वो दैट हार्ड वाले ईंट सीट, इफ यू रिमेंबर, ईंट सीट बजा देंगे। लेकिन उसका पहला स्टेटमेंट उस हिस्से का तो ठीक साबित हुआ ना। उसने कहा आप लोग आते हैं, आप एक टेन्योर के चले जाते हैं, 3 साल रहना है, आप आते हैं, आप जाते हैं, हमने इधर ही रहना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ क्विकली हम कर लेते हैं। हमारी सियासत पहले डैश थी, अब तो बिल्कुल डैश हो गई, अब ज्यादा डैश हो गई है। And you can add anything in that will. I'll take it that way. Okay, ठीक है। मोहसिन नकवी बहुत डैश है। He's a pleasant guy. He's a pleasant guy. PTI तहरीक इंसाफ की बात करूं, डैश लगती है, लेकिन है डैश। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। I just want your perspective. I would like to withhold comment on that. अभी मजलूम है वो। अभी मजलूम है। जब पावर में आएंगे फिर बात करेंगे। अच्छा, हमारे पहले सियासतदान डैश थे, आज के सियासतदान डैश हैं। I think वो हमारी बरादरी है एक, तो चलने दें। Good luck to them. ये भी आप रिजर्व रख रहे हैं कमेंट अपना। अच्छा, अभी इसलिए आप जैसे लोग जरूरी है कि जोड़ के रखें, तकसीम की जरूरत नहीं है। Exactly. One of the same voices we have. Do you have some more? अभी हमारे पास हैं लाइक जो अपने आप को कहते हैं कि हम नौजवानों के नुमाइंदे हैं, मरीम नवाज साहिबा, बिलावल साहब, या फिर बानी PTI की हम बात कर लेते हैं, हमजा। आपको लगता है कि सही मानों में बानी PTI और मरियम की नवाज की एज में बहुत फर्क है वैसे? बिल्कुल है, लेकिन वो कहते तो है ना, मैंने इसलिए कहा सेल्फ प्रोक्लेम्ड। One of the most popular leaders जब मैं अमेरिका पढ़ता था was an 80-year-old man called Ho Chi Minh. एंटी-वॉर नौजवानों में, अमेरिकी नौजवानों में वो स्लोगन होता था, हो ची मिन, दिस वॉर वी गोना विन। मतलब है कि तो एज इज नॉट लिंक्ड विद यूथ, कि यूथ लीडर के लिए नौजवान होना जरूरी है। इट इज, कायद आज़म वाज वेरी पॉपुलर इन द यूथ, ही वाज इन हिज 70s। आप देखें इमाम खुमैनी, चेयरमैन माओ,
पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन लॉन्च किया विद टीनेजर्स। तो ये जो होता है कि इज इट यू एक्साइट देम, यू लीड देम, यू इंस्पायर देम, यू इम्प्रेस देम, ये जान होती है। सो इसमें जनरेशन का एज का फैक्टर नहीं है। मैं समझता हूँ ये कहना कि जी यूथ लीडर बनने के लिए कोई 25 साल या 35 साल मतलब इट्स नॉट अबाउट द पॉलिसीज दैट यू आर गिविंग, इट्स अबाउट हाउ यू टॉक टू देम एंड हाउ यू मोटिवेट देम। मतलब है आपका विजन क्या है जो उनको एक्साइट कर। राइट चलिए, दैट्स रियली अमेजिंग। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों, आपने कीमती वक्त निकाला। लेकिन जाते जाते मैं चाहता हूँ, रस्म भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। टाइम को देखते हुए जिस तरह पाकिस्तान जिस हालत से गुजरा है, कुछ भी एंडिंग नोट के ऊपर कुछ भी कहना चाहें टू द व्यूअर्स हु वाचिंग यू? बल्कि पहले मुस्तफा मैं चाहूँगा आप कुछ कहें, देन लास्ट में सर से। यूथ के लिए मैं हमेशा समझता हूँ कि कैनेडी ने कहा था कि इट्स नॉट व्हाट योर कंट्री कैन गिव टू यू, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन गिव टू यू बट व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री। तो हमारा एक होता है कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होते हैं हुकूमत से कि वही हुकूमत नहीं कुछ कर रही है। आई थिंक टाइम ये है हमारे यूथ के लिए कि हम खुद इनिशिएटिव लें, मुल्क के लिए करें और भागे ना। कनाडा, मलेशिया, यूरोप, भागे ना। ग्रीन कार्ड ऑब्सेशन बन गया, मैंने देखा है जहाँ मैं जाता हूँ एक ऑब्सेशन है। हर जगह ये बात कर रहे होते हैं कि निकलें किस तरह। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, कारोबार क्रिएट किए जा सकते हैं और लोगों ने किए। मिडिल क्लास लोगों ने, सेल्फ स्टार्टर्स ने यहाँ स्टार्टअप्स लगाए हैं, कारोबार किया है। 25 करोड़ अवाम है जी, परचेसिंग पावर है। तो भागे ना, क्रिएट करें चीज़ें। और वहाँ अगर जाएंगे, भागेंगे भी कहीं, तो वहाँ दूध की नहरें नहीं होंगी कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कमाल हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रगल इज देयर सर। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम इसको आगे लेके चलें और कोई बाहर से मसाया नहीं आएगा। वील हैव टू खुद ही करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इसको अजीम से अजीम तर बनाएंगे। वस्ता रहें शजर से उम्मीदें बाहर रखें। सर थैंक यू वेरी मच, सो ऑनर्ड टू हैव यू। मेरा लाइफ में पहला इंटरेक्शन आपके साथ हुआ, कमाल, क्योंकि कमाल ही हो रहा था और आप बहुत खुश हुए। थैंक यू, वी हैड अ ग्रेट टाइम एज वेल सर। थैंक यू वेरी मच ऑफ ऑल द पेशेंस दैट यू हैव शोन इन पर्टिकुलर, बिकॉज़ बातें ये खत्म होने वाली नहीं है। वी लव टू हैव मुशाहिद साहब अगेन, और जब भी हमें मौका मिले हम चाहें, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना हम सीख सकें और जितना आप तक पहुँचा सकें। बहुत ही मज़ा आया जी। इसी नोट के ऊपर हम सर को अलविदा करते हैं, मुस्तफ़ा को अलविदा करते हैं, लेकिन सिलसिला अभी जारी है, रुकेंगे नहीं यहाँ पे, बिकॉज इट्स ईद। तो ईद पे पूरा एसेंस आपको मिलना चाहिए, सारे फ्लेवर्स होने चाहिए। वैसे ही खाने पीने की ईद है तो फ्लेवर्स का तस्करा तो आ ही जाता है, वो मिलेंगे। अभी पिक्चर अभी बाकी है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद और ईद एक मरतबा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आई होप आपका ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अभी तक हमारे साथ जो वक्त गुजरा है और जिन मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात करवाई है वो बहुत अच्छी रही होगी। आप इंजॉय कर रहे हैं, ये बताएं या नहीं कर रहे हैं? आज के ईद वाले दिन वैसे आके कैसा लगता है ऑफिस? ईद वाले दिन ऑफिस आके तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा, लेकिन इफ यू आस्क मी, मुझे ऑफिस में कम लोग अच्छे लगते हैं। If you ask about my nature, हाँ, कि ऑफिस में कम लोग हो, रश कम हो। मुझे लगा आप कह रहे हैं कि अच्छा, कम लोग हैं जो आपको अच्छे लग रहे होते हैं। ये भी वैसे एक फैक्ट है। लेकिन ऑफिस में कम लोग, यानी कि आसपास रश ना हो। पार्किंग के अंदर रश कम होता है ईद के या संडे को, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और सड़क के ऊपर भी रश कम होता है। और अभी रिसेंटली आपको पता है ना, जब ईद आई थी और ईद से एक दिन पहले इस्लामाबाद खाली होता है, ईद के दिन फिर भर जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है उस वक्त इस्लामाबाद खाली खाली, खुली सड़कें। हमें वो प्रॉपर साइलेंट वाइब जो आती है ना, हम आप लाहौरियों की तरह या कराची हाइट्स की तरह इतना शोर होगा उसमें नहीं रहते ना, तो हमें वो ज्यादा पसंद आता है। भाई देखिए, हमें तो अच्छा बहुत ज्यादा, हमें रौनक जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो जितने ज्यादा लोग हों उतनी ही ज्यादा खुशियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और एक और चीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे 13-14 साल हो गए हैं काम करते हुए, जिस ईद पर आप ऑफिस में नहीं होते ना, वो ईद फील नहीं होती, क्योंकि हम अपने घर से ज्यादा वक्त ऑफिस के अंदर गुजार रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऑफिस वाली फैमिली से अगर आप मुलाकात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि भाई बहुत डेडिकेटेड चल रही है आयशा जिंदगी में, ये वाली डेडिकेशन आप अपनाएं। बहरहाल इससे पहले कि हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ बढ़ें और नए पैनल का तारुफ आपसे कराएं जो ईद पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे सिर्फ एक गुजारिश, आपको पता ही है, लेकिन हमारा चूँकि काम है, अल्लाह ने हमें इस काम पे क्या कहना चाहिए, मबूस क्या है कि हम आपकी तवज्जो इस जानिब दिलाते रहें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सफाई का ख्याल रखें इस ईद के ऊपर, चूँकि आलाइशें वगैरह बहुत सारे लोग सड़कों पर फेंकते हैं और उसका नुकसान आपको पता है, एक तो गंदगी की सूरत में होता है, बीमारियों की सूरत में होता है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर
बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो जो इदारे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे इदारे काम कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उनके साथ कोऑपरेट करें और एक सर्टेन मैकेनिज्म के साथ। मसला पता है कि आपने कहा ना कि आपको पता है, मसला यही है कि आपको पता है, उसके बावजूद हमें आलाइशें नजर आ रही होती हैं। तो सफाई सुथराई का इंतजाम रखना, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सफाई वैसे भी निस्फ़-ए-ईमान है। आ जाते हैं अपने पैनल की तरफ। कराइए तारुफ। हमारे साथ मौजूद है जनाब, आप इनको अक्सर हमारे शोज़ के अंदर देखते रहते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल के ऊपर देखते रहते हैं, एज ए गेस्ट वहाँ पर बैठी हुई होती हैं, अपना तज्ज़िया पेश कर रही होती हैं, ज़बरदस्त एंकर पर्सन है, अपना एक शो भी करती हैं। किरण नाज आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे इस शो का हिस्सा बनी है। किरण, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और वैसे सुबह उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक प्यारी सी आयशा को देख के जो है ना, आपको भी इनफैक्ट देख के और आपके खूबसूरत से इंट्रो को सुन के और जो आप लोगों ने तारुफ करवाया उसे सुन के ना जाग सी गई हूँ मैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जागा जागा सा शो होगा। इंशाल्लाह जागा। नेक्स्ट गेस्ट वी हैव डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब। सिर्फ इतना इनके लिए कहना काफ़ी है, जब भी कुश्ते ज़ाफ़रान का जिक्र होता है, मज़ाहिया शायरी का जिक्र होता है और दरसो तदरीस का भी जिक्र होता है, तो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। बहुत अरसे से पाकिस्तान को अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी तरह के ज़रिए, शायरी की ज़बान में हम बात करें तो हंसाते आए हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर अपने अल्फाज के ज़रिए ऐसी तवज्जो दिलाते आए हैं, दिलाते चले जा रहे हैं, जिनकी शायद इतनी इससे पहले ज़रूरत नहीं थी। इस अहद हाज़िर में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी हैव एन ऑनर कि डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और फिर हम इनकी बातों से और शायरी से थोड़ा मुस्तफ़ीद भी होंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी सर ज़िंदगानी? ठीक ठाक है? हमेशा की तरह अच्छी। और ईद कैसी गुजर रही है? हमेशा की तरह अच्छी। और ईद कैसी गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ मीठा मीठा रखा हुआ है, हालांकि यहाँ को बकरे की रान, मुर्गे मुसल्लम, फ्राई फिश ऐसी चीज़। ये तो वक्त लगता है ना। देखें, कुदरत ने एक ईद को मीठा रखा है, एक को नमकीन रखा है। हम उन लोगों में से और मैं भी मीठी शायरी भी करता हूँ, लेकिन नमकीन शायरी नमकीन भी करता हूँ। ईद यूजुअली कैसी होती है आपकी? अच्छा, ईद पहले भी बहुत मज़ेदार होती थी, अब ज़रा ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही ईद आने वाली होती है तो मुझे जाना होता है घर, तो वो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि लेकिन इस मरतबा तो आप नहीं जा पाएंगे ईद, आप तो यहीं पे बस आपके फौरन बाद हम घर जाएंगे। घर जाने की आपके प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके फौरन बाद मैंने घर जाना है इंशाल्लाह और वहाँ पर जाके ईद सेलिब्रेट करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती है ना वो यही होती है। और फिर मैंने एक चीज़ रखी है बहुत अच्छी अपनी फैमिली में, जो मैं जहाँ जहाँ बैठती हूँ ना वो बताती हूँ कि ये जो फैमिली की बॉन्डिंग्स होती हैं ना, इसको अपने बच्चों से निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो वाली चीज़ें जो हमने अपने बचपन में सेलिब्रेट की हैं, जिस तरह से ईदें मनाई हैं, वो मैं देखती हूँ वो अब बहुत सारी फैमिलीज़ में नहीं है। अब वो घरों में ही ईद चल रही है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र के तौर पे बताते हैं कि ईद का दिन कैसे गुजरता है, सो के गुजरता है। बताओ जरा, ये कोई फख्र की बात है? अल्लाह ताला ने आपको जी, क्योंकि ईद की रात जाके गुजरती है। बिल्कुल ठीक है। ईद की रात में आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या फिर समाओ यंग एज में तो बाजारों में घूम रहे हैं, तो वो जाके गुजर रही है, तो फिर डेफिनेटली लेकिन ये ना ये एक बड़ा वो कोई क्या कहते हैं उसको, मैं अचानक से वर्ड निकल रहा है, बड़ा अपने आप को यो फील करवाने के लिए कि ईद के दिन तो हम कूल बनने के लिए, यस द राइट वर्ड। वैसे ईद के दिन में फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी वकालत थोड़ी करने दे, सुस्ती का एलिमेंट भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नींद ज्यादा ही आ रही होती है। मैं यही कह रही हूँ ना कि ये चीज हमें अपने बच्चों को समझानी चाहिए, बतानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये 2 दिन बड़े खूबसूरत दिन दिए। आपको याद है किरण, आपको हमारी बचपन की ईदें, रात को हम लोग अपने कपड़े निकाल के रखते थे, उनके साथ चूड़ियाँ, फिर मेहंदी, और उनके साथ सो भी जाया करते थे। 1980 की ईद कितनी अच्छी होती है। आप ज्यादा आगे 70 की बात है, 70 की बात है ये। तो हमारी एक्साइटमेंट बड़ी है। अब मैंने बच्चों को एक्साइटेड होते हुए भी नहीं देखा, इसलिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बच्चों के पास भी बहुत ज्यादा होती है। सारा साल ये सारी चीजें चल रही होती हैं। डॉक्टर साहब, ये बुरा नहीं है कि सारा साल ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को या तो बताना भी चाहिए। और वो जो मैं फैमिली बॉन्डिंग्स की बात कर रही थी ना, दावतें, आना जाना मिलना, अब वो चीज़ बहुत ख़त्म हो गई है। और मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक मौजूद है। हमारे घर में सुबह भी आना जाना होता है, फिर दोपहर में भी होता है, फिर रात को बाकायदा वो फिक्स्ड है कि किस घर में आज किस दिन कहाँ पर जाना है। और वो बचपन से चला रहा है, वो आज तक चला रहा है। महदूद होती है या मीडिया के लोग भी इसमें, आपके कोलीग्स भी आ सकते हैं? जब मैं वापस आ जाऊं तो फिर कभी किसी को ये तलब हो कि आपके हाथ के का जायका चखना हो तो वो भी आ सकते हैं। अच्छा, डू यू कुक? एक पूछ लेना पहले, डू यू कुक? अच्छा, पता है वो किरण स्क्रीन पे है ना, तो कह रही है कि इतनी दावत दीदी, इतने ज्यादा लोग ही ना आ जाएं कहीं ना, तो इसलिए वो जरा नहीं ऐसा नहीं है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर करके बता देती हूँ कि एक दफ़ा मेरा कुक जो है वो चला गया था छुट्टी पे,
2 दिन क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही लजीज खाना बनाते, तो 2 दिन उन्होंने बहुत अच्छा खाना बना रहे थे। आपने उनको तो नहीं दे दी ये ड्यूटी खाना बनाने की? एक दिन मुझे शौक चढ़ा और मैं किचन में चली गई। मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है, तो वो खट्टे खाने बड़े बनते हैं। तो मुझे याद था रेसिपी, थोड़ी मैंने खैर वो दाल बना ली और अपनी तरफ से मैंने बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त दाल बनाई। जब मैं बाहर आई तो टेबल जब खाना लगने लगा तो मेरे हस्बैंड ने कुछ बाहर से मंगवा लिया था। मैंने कहा यार वो मैंने बनाई है वो खाते, कहते वो शाम को खाएंगे ना, अभी फ़िलहाल ये खाते हैं। अच्छा भाई, वो दोपहर का वक्त गुजर गया, फिर शाम को फिर कुछ आ गया बाहर से। मैंने कहा यार वो जो मैंने बनाई थी उसका आइडिया नहीं हुआ? नहीं, उस वक्त तक आइडिया नहीं हुआ। वेरी नेक्स्ट डे ये हुआ कि जब मैंने कहा कि खाना कहा है, तो समी ने कहा वो स्टाफ के का भी खाना नहीं बना हुआ था, तो वो बच्चे कह रहे थे सारा खाने को, मैंने उनको दे दिया। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे घर के स्टाफ ने भी वो दाल नहीं खाई। तो शादी के 9 साल बाद मुझे अंदाजा हुआ, मतलब अब वो ये मेरी जगह नहीं है जाने खाने पे लोग मरते हैं, मर जाते हैं। मेरे बोला कि 9 साल बाद इतनी हिम्मत हुई कि वो बेचारे ये बोल सके 3 दिन बाद। यार वो आपने इतना डरा के रखा हुआ। 9 साल बाद हिम्मत हुई उनकी। गैजेट्स का आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपकी राय इस पे चाहता हूँ। कितना क्या आप समझते हैं जो मोबाइल फोन्स वगैरह का इस्तेमाल बड़ा बढ़ गया है? कुछ लिखा है इस पे आपने? नहीं लिखा, कुछ भी जो नया होता है शायर के जहन में तो आता है, वो ज़ेरे कलम भी आता है। ये बहुत कुछ लिखा है। तुम ही नहीं जमा हुए अहदे जदीद में, तुम ही नहीं जमा हुए अहदे जदीद में, मैं भी जवान होता था माजी बईद। और माजी बईद, तो ये ज़माना हर एक के साथ गुजरता है, और बूढ़ा हो जाने पे मैं काहे को घबराऊंगा, ऐसे लगता है कि कुछ और निखर जाऊंगा। अच्छा, सब जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, मैं बुढ़ापे से जवानी की तरफ आऊँ। तो आपकी गुफ्तगू से मैं वो गौर कर रहा था, आपने कहा 13-14 साल काम करते। इस शेर में आपको मतमए नजर कोई सियासतदान तो नहीं थी जो बुढ़ापे से जवानी? नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मतमए नजर वो बताने लगे थे, आप बताइए जरा। तो मैं इनकी बात से ये याद आया कि ये कह रही थी 13-14 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो मैं इनके चेहरे को अंदाज़ा लगा रहा था कि 18-19 साल की इनकी उम्र लगती है, तो 3-4 साल की होंगी जब आई है। तो अब इतनी चेंजेस आ चुकी है ना हर चीज़ में। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, अब ज़माना ही नहीं है हर चीज़। एक तो यही सही कहा इन्होंने कि हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल है, आप एक फ़ोन करें तो आपके घर पहुंच जाती है अच्छी से अच्छी चेन की। दूसरा ये कि मिलने जुलने की बजाय ये जो इस गैजेट के बारे में तो बहुत मारूफ कहते हैं ना कि करीब वालों को दूर कर दिया और दूर वालों को करीब। तो हर एक का यही हाल है। पहले टेलीविज़न के बारे में ये कहा जाता था कि हर कमरे में टेलीविज़न लगा है, बच्चे कहते हैं अलग कमरा दें, तो टेलीविज़न ने अलग किया, उसने तो जितना अलग किया था। अब इसने तो टोटल ही आप। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक कहते हैं कि इसकी वजह से जिंदगी में प्राइवेसी आ गई है। वो प्राइवेसी मुझे नहीं लगता, वो तो शक का एलिमेंट बढ़ गया है। नहीं, वो तो लाइक एवरी टाइम अगर मेरे जैसा बंदा गूगल मैप भी देख रहा होगा तो बेगम कहेगी पता नहीं क्या देख रहा है। वो भी है, वो नहीं, अगर वो 23 में से 24 घंटे गूगल मैप देखेंगे तो बेगम को शक तो कर गूगल मैप पे कौन है? गूगल मैप पे गूगल। अब ये तो फिर वही बात है, कुछ भी आप उसमें कुछ भी सोच सकते हैं आप। अच्छा, चलिए थोड़ा सा प्रोफेशनली बहुत डिस्कस हुआ होगा किरण पहले, बट फॉर आवर व्यूअर्स ईद को लेकर कोई ऐसी चीज़ अपने काम से मुताल्लिक, आई मीन बीइंग न्यूज़ एंकर यू हैव वर्कड अ लॉट एंड देन बीइंग एन एंकर एज वेल, कोई ऐसी चीज़ जो अब तक याद रह गई हो, कोई ऐसी मेमोरी, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट यू लाइक ईद के हवाले से, जो ईद से रिलेटेड हो और काम से रिलेटेड हो, यानी कि बीइंग ऑन ईद, बीइंग ऑन काम एट द डे ऑफ ईद? बहुत सारी चीज़ें। लाइक एक वक्त तो ऐसा आया था कि हम दुआएं करते थे कि या अल्लाह ईद पर कोई सानहा ना हो, कोई हादसा ना हो, क्योंकि जिस वक्त मैं खबरें पढ़ती थी तो ईद के दिन कोई ना कोई इस तरह का सानहा वाक़या होता था। एक दफ़ा मुझे याद है इज्तिमात पे होता था कि कश्ती डूबने का कोई सानहा हो गया, दहशत गर्दी का कोई कराची में लोग बहुत डूब जाते हैं। जी, कराची में गालिबन 2010 की बात है या 11 की बात है, कराची में एक कश्ती हादसा हुआ था, पूरा ख़ानदान वो कश्ती डूब गई थी उनकी और वो सब चले गए थे। तो वो समझ नहीं आता था, क्योंकि हम सारे के सारे बीइंग न्यूज़ एंकर जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो आप उस पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपने लुक से भी, अपने अटायर से भी, अपने मेकअप से भी। तो हम जो नॉर्मल डेज में जिस तरह की तैयारी होती है उससे मुख्तलिफ होती है। तो समझ नहीं आता था कि इतना बड़ा एक नेशनल लेवल पर एक सानहा हो गया है और आप उस पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं स्क्रीन पर। और फिर वो ईद वाली एक फील भी होती थी, आपके अंदर भी होती थी, लेकिन वो
वो सानेहा उसके ऊपर कवर आ जाता था। क्योंकि मैंने भी एज न्यूज एंकर काम किया है, आपको ने भी ये फील किया होगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि हम भी नम हो गए थे ये सोचते सोचते। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से हम गुजर चुके हैं। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमने ये जो जंग थी ये जीत ली है। एक और चीज़ होती थी स्पेशली बकरा ईद आने से पहले, और वो ये कि बकरा मंडियों में एंकर जाती थी। आप गई हैं बकरा मंडियों में, वहाँ पर जाकर आपने रिपोर्टिंग की? मैंने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं अपने प्रोग्राम। हाँ, मैंने अपने प्रोग्राम। कभी कोई बकरा बहुत अट्रैक्ट हो गया और दौड़ पड़ा हो आपकी तरफ? नहीं, मुझे इस चीज से बहुत होता है ना, मुझे इस चीज से बड़ा डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। बकरे की तो खैर है, बैल ना हो जाए जब ये वो तो काट देता है। ईद का सीजन आना शुरू होता है ना, तो मुझे तो बाकायदा ख्वाब ऐसे आने लगते हैं। अभी बल्कि कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि वो कोई मैंने लाल रंग की गाय देखी है जो मुझे ऐसे करके देख रही है और वो मेरे पीछे भाग रही है। So you remember that viral clip, ये गाय मेरी तरफ आ रही है? जी, यस एग्जैक्टली। तो मैं जब मंडी जाती थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मेरे साथ जितना भी स्टाफ होता था ना, वो सारा का सारा मुझे कॉर्डन ऑफ करके खड़ा होता था कि कहीं से भी अगर कोई बैल आएगी तो फिर कोई नहीं बीच में आ लेकिन फिर पहली टक्कर वहां पड़ेगी ना। फनी वायरल कोई ऐसी चीज? नहीं, लकीली लकीली भी। और दूसरा ये कि जो मेरी टीम हमेशा रही है, उसमें से एक मेंबर माशाल्लाह आपके साथ हैं अब, शहर बानो, जिनका मैं हमेशा तस्करा करती हूँ। तो मेरी टीम ना मेरे साथ हमेशा बड़ी लॉयल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे शो का किसी भी किस्म का कोई ऐसा क्लिप या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ जो रिकॉर्डिंग में आ जाती है, कभी इसी वजह से नहीं निकली। क्योंकि अगर आपके साथ जो टीम होती है वो लॉयल होती है ना, तो एंकर के साथ कभी इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। और मैं इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड हूँ। मेरी टीम में बड़ी यूनिटी भी है और वो इन चीज़ों का, मेरी इन चीज़ों का बड़ा ख्याल कमाल, बिल्कुल ठीक है। हमने एक ब्रेक लेनी है, गुफ्तगू हमारी जारी है ऑब्वियसली। वापस जब आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस दो कि आप सुनते रहते हैं इनको, कुछ खास उसमें नया नहीं है, लेकिन शख्सियात बदल जाती हैं, शख्सियात का वक्त के साथ सोचने का जाविया बदल इवॉल्व हो जाते हैं। सो और ऑब्वियसली हालात का बड़ा असर होता है, जिस सर्टन सिचुएशन से हम गुजर रहे होते हैं, जैसे मैंने पोस्ट वॉर जिक्र किया, उसका भी असर होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जो कि मौजूद है, शायरी के हवाले से एक आइकॉन है, मज़ाहिया शायरी के हवाले से खास तौर पे, तो उनसे ज़रा कुछ कलाम भी सुने और किरण से कुछ और गपशप भी लगाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं वॉचिंग सबसे आगे ईद स्पेशल। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बड़ी ईद कुर्बान, बहुत मुबारक। कुर्बानी की ईद, कुर्बानी का जज्बा जवान रहना चाहिए और आसपास जरूर नजर रखनी चाहिए कि किसी को आपकी किसी किस्म की मदद की, कुर्बानी की जरूरत तो नहीं है। और मैं तो कुर्बानी की तारीफ ये भी आयशा समझता हूँ कि जो आपका अपना हक है ना, उसको किसी के लिए छोड़ देता। वाह, ये नहीं कि लोग कहते हैं ना कि यार मैं क्यों छोड़ूं, तो मेरा हक है, मतलब वही तो कुर्बानी है। देखिए ना, अगर आपकी बहन ने सूट नहीं बनाया, आपका सूट बना हुआ है, तो आप अपनी बहन को सूट दे दें, ये भी एक तरह की कुर्बानी हो जाएगी। अपने हिस्से का खाना किसी, बहुत सारी बहनें जो नीचे मोबाइल भी लगी होंगी, उन्होंने टीवी को यूं देखा होगा कि क्या बात कर रही हैं आप। सही बात कर रही है। मेरी बहनें हैं माशाल्लाह काफी सारी, तो हम ये वही आयशा अपने लिए ग्राउंड बना रही है अपने लिए ग्राउंड। भाई खवातीन लड़कियों के अपने मसाइल होते हैं ईद को लेकर, तो वी जस्ट रिस्पेक्ट देम। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, आप क्यों भूल जाते हैं? वजूदे जन से है, क्यों भूल जाते हैं? क्या कहना चाहिए, अफराते ज़र को क्या कहते हैं, महंगाई में भी रंग है ना, बहुत महंगी गेस्ट की तरफ वापस आ जाते हैं। गेट बैक टू ईद। हमारे साथ किरण है, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और हम गपशप इनसे लगा रहे हैं। कोशिश करें ज़रा लाइट मोड के अंदर, आप अगर तिक्के विक्के बनाने का जहन बना रहे हैं तो साथ आपको थोड़ा शायरी वायरी भी सुना दी जाए। डॉक्टर साहब कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा था अभी आप गुफ्तगू सारी बकरा मंडी पे हो रही है तो मेरी एक पंजाबी की मारूफ नज़्म है, बहुत वो ड्रामाई भी हुई, तो उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुना दूं, अगर पंजाबी में आप समझते हैं। मज़ा आ जाएगा जी, मज़ा आ जाएगा। तो है ही बकरा मंडी पे और बड़ी वो क्लासिक सी नज़्म है, तो अब तो कम ही सुनाता हूँ, लेकिन बाहर कुछ हिस्सा आपको सुना देता हूँ। तो वो अर्ज़ ये कि इसमें दो किरदार हैं, एक मन्ना है जो बेच रहा है और एक मलिक साहब हैं जिन्होंने ख़रीदना नहीं लेकिन गुजर रहे हैं। अब शुरू हो जाती है नज़म कि वो मन्ना कहता है कि बकरा के बकरी के भेडुआ नूं फड़ा जी, बकरा के बकरी के भेडुआ नूं फड़ा जी, हुक्म करो किधरों दी वाड़े विच वड़ा जी, मुँह बे कवांगा बहार आ जाएगी, वाज मारा कूंज नूं ते डार आ जाएगी, एलो फिर मुल पाओ लम्मे सिंगां वाली दा, एक बकरी की खाता है, एलो फिर मुल पाओ लम्मे सिंगां वाली दा, ते इस नूं मैं जानना वा सन 47 घटो घट ए 5 ले लियां दी अम्मा जी, ते कद देखो ऊंट तो भी 2 गिठा, आखिरी उसकी खूबी बताता है कि सुथरी स्मार्ट ते पतली पतंगे, ये बकरी है, सुथरी स्मार्ट ते पतली पतंगे आदतां दे वल्लों ये उक्का ही मलांगे। तो मलक एकदम कहता है वो भी बड़ा खरांट है, सांभ वो मलांग नो,
मजौर तेनू जापना, मैं इनू खड़ के मज़ार ते नहीं सामना। वो एकदम से कहता है कि अखा कानू कट दो, आओ होर वेख लो, 32 बोर छड्डो पर 12 बोर वेख लो। वाह वाह क्या बात। ए वेखो दाना एक A1 माल चों मलकवाल बोलदा जे एदे वाल वाल। वाह वाह। ते 1.5 मन पक्का एदा गोश्त भावें तोल लो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਾਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਾ। ਤੂੰ ਆਗੇ ਸੇ कहते गल्लां दी मशीन है, ਕਾਂ ਕਾਂ बोलना, हथी गंडा चाड़ के ते दंदां नाल खोलना। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਗੇ ਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਲੀਚੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 100 ਲੱਖ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਦਾਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਏ 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ। ਓ ਅਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। आगे से मैं इसको बिल्कुल एंड पे ले जाता हूँ जी। तो वो फिर कहता है उसको कि गल सुनो मलिक साहब, बहुत से दिखाने के बाद आखिरी बंद है कि गल सुनो मलिक साहब, ऊँट भी हलाल जे, बकरे दिखाता है, बैल दिखाता है। गल सुनो मलिक साहब, ऊँट भी हलाल जे, लब के लियावांगे तू, तुहाडा की ख्याल? ठीक। ते ओ मलिक कहंदा ओए ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਵੜਾਂਗਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਸਤੀ ਦੇ ਰਾਨ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਮੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੋ ਜੀ, ਕਸਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੇਖ ਜੇ ਪਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਖੁਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਧਾਈ मैं दियाँगा। और यहाँ फिर ये एंड पे मलिक जो है गर्मी खा जाता है, कहता चुप होए। अब ज़ाहिर है कि एक ऐसी तंज उसने कर, चुप होए गिठा नाल कद पिया मिलना, उड्डे जाते पंछी दे पर पिया गिनना, गल्लां ने तू सुबह दियां किन्नियां तराशियां, साडे जे शरीफां नाल करें बदमाशियां। ते मन्ना कहंदा जी मलिक साहब तुसीं किहड़े पासियों शरीफ हो, 2.5-3 घंटे मेरे लग गए। मलिक साहब तुसीं किहड़े पासियों शरीफ हो, ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਹੋ। ਆਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਰਸਤਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਓ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੁਕੜੇ ਫੜ। ऐसे ही याद आ गई ये तो पड़ी नहीं, बहुत क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा सलमान गिलानी साहब जो हैं, एक और शायर हैं, गुनगुनाते भी हैं, उन्होंने भी हमें गिलानी साहब से पूछे कुकड़ लब्बे उन्होंने कि नहीं, गिलानी साहब लब्बे नहीं लब्या गिलानी साहब करते हैं। जी आपको वेलकम कर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो फॉर्मल वेलकम, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है आप, और माशाल्लाह आपकी शायरी को लोग देखते हैं, और वो जो शायरी के साथ जो सोज है ना आपका, वो तो लोग वो एक नया रंग बना देता है। तो बहुत ही शुक्रिया। ईद कैसी गुजरी है सर, सबसे पहले तो ये बताइए, फिर कुक्कड़ की बात करते हैं आपसे। ये मैं डॉक्टर साहब की मैं अभी ये बकरा मंडी वाली सुन रहा था, तो होता यही कुछ है कि घर से हम निकले थे जाकर कोई बकरा देख लें, घर से हम निकले थे जाकर कोई बकरा देख ले, और अगर बकरा न मिल पाए तो छतरा देख ले, और अगर बकरा न मिल पाए तो छतरा देख ले। बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, आप इन पैसों से इन बकरों का नखरा देख ले। नखरे का अलग रेट है, क्या बात है गिलानी साहब, क्या पैसों से इन बकरों का नखरा देख लें, इतने में बकरा छतरा आएगा नहीं, सिर्फ आप देख लें, इनके पायलें देख लें, इनके झुंझुने देख लें, इनके छंछने देख लें। गिलानी साहब यही सिचुएशन यही थी वैसे इस मर्तबा,
जितने पैसे लेके जाए थे आप नखरा ही देख सकते हैं, या जो डॉक्टर साहब की अन्ना वाला मामला है वो देख सकते हैं। मैं वैसे ही साहब आपसे पूछने लगा था, तू ही नखरे देख बैठे हो या हाले देखने जाए? नहीं देख बैठे हैं जी, देख बैठे हैं। नखरे भी देख रहे हैं ते नाल देख भी नहीं भी शायद साड़ी किस्मत जाग पे कोई मिल ही जाए। तो ये जो मौजूदा हालात हैं गिलानी साहब, ये एक शायर से जी मेरी बात सुन लेना। ये पिछले साल की बात है कि मेरी बेगम ने था एक छोटा था पाला लेला, साल का होने को आया है वो काला लेला। उसको रखती है अजीज अपने वो भाई की तरह, यानी ले को है कहती मेरा लाला लेला, यानी ले को है कहती मेरा लाला लेला। अब मेरी लैला को बहन समझे न समझे, लेकिन मुझको बहनोई समझता है वो साला लेला। ये दोबारा पढ़े गिलानी साहब, ये दोबारा पढ़े, ये वाला दोबारा पढ़े जरा प्लीज। सारा कथा नहीं ये जो आखिरी ने था एक छोटा सा हाँ मेरी लैला को बहन समझे न समझे, लेकिन मुझको बहनोई समझता है वो साला लेला। मुझको बहनोई समझता है, खूबसूरत लेला। तो ये अच्छा होता है। हम हमारे बचपन में हमारी वालदा हमारे घर में छोटे छोटे लेले ले आते थे, और फिर वो वाकई पूरा 6 महीने का होता था। तो साल का जब हो जाता था ईद पर, तो उसको ज़िबा करते थे। उसके साथ प्यार मोहब्बत उनस बढ़ जाता था। गिलानी साहब वैसे ये लेले बकरे तो आम जिंदगी में भी हम देखते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं। हमारा तो वैसे ही ताल्लुक पंजाब से है या देही इलाकों से है, तो वहाँ पे तो हम उनके साथ ही उस कल्चर में ही बड़े हुए हैं। लेकिन ये जो कुर्बानी वाला जानवर होता है, इसका ज़रा नखरा एटीट्यूड थोड़ा अलग सा होता है, या मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या ख्याल है इस पर? वही ना, नहीं वो होता है क्योंकि उसको नाजो नेम से पाला जाता है। बच्चे उसकी बड़ी केयर करते हैं, उसको पार्कों में, बागों में, चरागाहों में लेके जाते हैं। तो उनके साथ ना उनकी वो एक महबूब और महबूबा वाली जो है ना वो कैफियत, आशिक और महबूब वाली कैफियत बन जाती है। तो जाहिर है फिर महबूब तो नखरे करता ही है। और नखरे उठाने वाला भी अगर नसीब आ जाए तो क्या ही बात होती है। और कुर्बानी के जानवर भी होते वैसे हैं उठाने वाले नखरे। तो ये जानवर का तो जिक्र हो गया, तो एक शख्स उसका बड़ा इंपॉर्टेंट ईद पे कसाई भी होता है, वो ना हो तो फिर कुर्बानी नहीं होती, और उसके नखरे अलग होते हैं। तो उस पे भी कभी कुछ कहा, कुछ कभी तखय्युल की दुनिया में उस हवाले से भी मैं अर्ज करता हूँ ना जी। हाँ, इस हवाले से मैं लिखता हूँ कि बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। ले गया कलेजी कोई, फेफड़े कोई, सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। ले गया कलेजी कोई, फेफड़े कोई, सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, बकरे की आने लगी गैब से सदा। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। अरे वाह, क्या ग्लैमर ऐड करते हैं अपनी शायरी में। ये स्टाइल है ना गुनगुनाने वाला, ये बड़ा खूबसूरत दे गया। नहीं रानी साहब मुकम्मल सुर में, क्या बात है, वो सुर में भी नजर आ रहे हैं, मुझे आई भी लग रहे हैं। डॉक्टर साहब आप भी कुछ सोच रहे हैं कोई कसाई के हवाले से आपके जहन में? नहीं, मैंने तो बहुत कुछ लिखा है कसाई बकरे, और ज़ाहिर है कि बहुत तवील सफ़र है, लेकिन मैं आपको एक आध कथा ईद के हवाले से सुनाता हूँ कि बकरा ईद पर बीवी की हिदायत लेना तो मर्दों ने जाना होता है, जो भी हों, बेटे हों, भाई हों। तो बीवी की हिदायत है कि कैसा बकरा होना चाहिए। अच्छा। बकरा हो गोरा चिट्टा, अच्छा, बकरा हो गोरा चिट्टा, सुतवा हो नाक उसकी। अच्छा। बकरा हो गोरा चिट्टा, सुतवा हो नाक उसकी, और अब तलक किसी भी मालिक से हो न टकरा।
और अब तलक किसी भी मालिक से हो न टकरा, हों बाल भी मुलायम। अच्छा। हों बाल भी मुलायम, कद काठ भी नुमाया। हों बाल भी मुलायम, कद काठ भी नुमाया, यूं ही उठा ना लाना अपनी तरह का बकरा। बेचारी। वाह वाह वाह। बेचारी या बेचारा। आप किरण आप भी देती कोई हिदायत कि किस तरह का बकरा लेकर आना है, किस तरह का कुर्बानी का जानवर लेकर आना है? मुझे पहले तो नहीं था शौक, लेकिन जब मैं शादी होकर गई तो मेरे ससुराल में क्रेज है बाकायदा। तो मेरी हिदायत ये होती है क्योंकि मेरे ससुराल में सारी आती ही वैसी है, और अब वो मुझे इतनी पसंद आ गई है कि बिल्कुल वाइट कलर की होनी चाहिए काऊ, और उसकी आंखें गुलाबी होनी चाहिए, उसकी पलकें जो है वो वाइट होनी चाहिए। यही हिदायत तो हैं जो आपने लिखी है। मोहम्मद रफी का गुलाबी आंखें। मैं आपको बता रही हूँ, उसके जो खुर हैं वो भी जो है वो पिंक होने चाहिए। अरे वाह। तो एक दफ़ा आज से शायद 2 या 3 साल पहले जो मेरे हस्बैंड गाय लेकर आए, वो इतनी खूबसूरत थी, और मुझे आज भी वो अपनी आंखों में याद है कि बारिश हो गई इसके फौरन बाद, तो उन्होंने जो मुझे वहाँ से पिक्चर भेजी थी वो वाइट थी, और जब वो सुबह सुबह पहुँचे और बारिश हो गई, तो जब बारिश हुई वो गीली हो गई तो वो पूरी गुलाबी हुई हुई थी, और मैं परेशान थी कि कौन सी गाय है। तो फिर मुझे खैर उस वक्त बताया, मुझे उसका नाम नहीं है, इतनी टर्मिनोलॉजी का तो नहीं पता, नुकरा पता नहीं कुछ इस तरह का कुछ कहते हैं उसको, वो वाली काऊ थी। अच्छा। जो कि जब गीली हो जाती थी तो बिल्कुल पिंक, और जब वो सूखती थी और तो वाइट कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, वैसे सुन्नत नबवी के मुताबिक भी जानवर का खूबसूरत होना भी जरूरी है कि आपको पसंद हो, जितनी आपको पसंद हो वो आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करें, उससे रग़बत हो। एग्जैक्टली। तो वो मैं बच्चे, यू गॉट किड्स राइट? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। तो बच्चों का क्या, मदर्स की रिस्पांसिबिलिटी तो डबल होती है, बच्चों का क्या, बेटी का क्या रिएक्शन? मेरी बेटी का एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो अपने बाबा के साथ जाती हैं, मंडी जाती हैं, और मंडी जाके वो बाकायदा देखती हैं, उनको पसंद आते हैं जानवर। और मेरे घर पे कुछ इस तरह का सिलसिला है कि मेरे बाबा जब आयशा पैदा हुई थी तो उसके बाद से मेरे बाबा आयशा के 2 बकरे लेकर आते हैं। अच्छा। हर साल। तो वो उनको पता होता है कि हम जब कराची जाएंगे तो मेरे 2 बकरे नानू लेकर आएंगे, और बाकी जो मेरी काऊ है वो बाबा लेकर आएंगे। तो ये एक उनका मिक्स एंड मर्ज है, और वो जाके फिर हर साल इसी तरह से। बच्चों का एक और भी तो मसला होता है ना किरण, छोटी ईद पे, मीठी ईद पे तो आपने ईदी देनी होती है, बड़ी ईद पे भी कहते हैं बच्चे ले लेते हैं। आपके फैमिली में भी देखो बच्चे ले लेते हैं, अगर मम्मा अमीर हो ना, पैसे वैसे हो, तो फिर तो लाजमी लेनी चाहिए, बनता है। तो अगर आयशा इज वाचिंग तो आप जरूर ईदी लेती हूँ। आप लेती भी हैं? जी जी, मैं ईदी लेती भी हूँ, मैं अपने हस्बैंड से भी लेती हूँ, मैं अपने बाबा से भी लेती हूँ, मैं अपनी अम्मी से भी लेती हूँ, और मैं आज तक उनके लिए वही बच्चा हूँ जो आयशा है। आयशा डिट्टो कॉपी मैं ही हूँ। अच्छा, ये वैसे अच्छा जेस्चर है कि भले आप अपना काम कर रहे हैं, जी कमा रहे हैं, जो भी है, लेकिन इट्स अ गुड जेस्चर, आई थिंक इट्स अ गुड रिवायत, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो बकरे की और रिश्ते की सिलेक्शन है डॉक्टर साहब, ये अक्सर इसमें बड़ी कॉमनैलिटीज मुझे तो जब भी इसकी शोज की हैं, मतलब खूबियां देखो ना, जैसे अभी ये डिफाइन करी थी ना गाय को कि ऐसे होना चाहिए, तो रिश्ते में भी तो यही होता है कि लड़का ऐसा होना चाहिए, ऐसा, या लड़की ऐसी होनी चाहिए, तो काफ़ी कॉमनैलिटीज नज़र आती हैं। ये कॉमनैलिटीज हैं, और जो उन्होंने ईद की बात की है ना, वो बड़ी अहम है कि माँ बाप के लिए तो बच्चा, बेटा जो है कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए तो वहीं रहता है। तो एक दिन वो अताउल्लाह कासमी साहब, उनका बेटा यासिर, तो माशाल्लाह सीएत की अफसर होगी, तो एक कार में गुजर रहे थे इधर से, तो कासमी साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह ताला ने बहुत दिया है और बहुत खर्चते भी हैं। कहने लगे मेरी ख्वाहिश होती है कि कभी मेरे बेटे मुझसे कुछ मांगे। अच्छा। तो वो यासिर उधर से गुजर रहा था, कहने लगा फिर मुझे सेंटोरस ले दें। तो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वालिदैन जो आपने बात की कि आप मांगे या ना मांगे, उनके अंदर वही मोहब्बत मौजूद होती है, और आपको भी वो ईदी लेकर जी ये एहसास होता है कि हमारे सर पर कोई है जो हमें दे। इसी तरह आप बच्चों को आगे बांटते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नामुल हक जावेद साहब हैं, हमारे साथ किरण है, हमारे साथ गिलानी साहब मौजूद है, नन अदर देन। अब उनको भी आई बिलीव जो नुकात हमने उठाए हैं ना, तो उस पर उनका भी अंदर का शायर वंस अगेन ट्रिगर हुआ होगा, और कुछ नया ज़रूर इंशाल्लाह आएगा। लेकिन गिलानी साहब, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक हमने लेनी है, क्योंकि ज़रूरी है, सिर्फ खाई ना जाएँ लोग, हम कहते हैं ज़रा थोड़ा चल फिर लें, जगह बन जाए, दोबारा आके बैठे और शायरी के साथ के ब्रेक होगी तो हम खा पाएंगे ना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कि पहुंचेगी नहीं दोबारा।
वेलकम बैक वंस अगेन एंड ईद मुबारक। ये ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन सबसे आगे में आप देख रहे हैं। हमारे साथ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है जिनके साथ हम गपशप कर रहे हैं कि वो ईद कैसे मनाते हैं। हम अपनी यादें भी उनके साथ ताज़ा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, हमारे साथ किरण मौजूद है और सलमान गिलानी साहब भी मौजूद हैं। आप लोगों की इजाज़त से ये वाला जो सेगमेंट है ये हम गिलानी साहब से शुरू कर लेते हैं। गिलानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़रा ईदी की बात कर रहे थे और कैसे बड़ों से आप ईदी बड़े होने के बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ईदी लेना भूल जाते हैं क्योंकि आपने दूसरों को देनी होती है। मुझे समटाइम्स ऐसे होता है इमरान कि मैं ईदी नहीं भी मिली तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, चले कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि किरण ने जो बात की उसके बाद मेरा दिल कर रहा है कि अभी मुझे जाके ना मांगनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसी शायरी ईदी को लेकर? इस बार ईद पर वो पड़ी जफ्फियां मुझे, अच्छे रहे वो दोस्त जो बाद अज़ नमाज ईद, अच्छे रहे वो दोस्त जो बाद अज़ नमाज ईद, सर को झुका के मुंह को छुपा के निकल गए, सर को झुका के मुंह को छुपा के निकल गए। इस बार ईद पर वो पड़ी जफ्फियां मुझे, इस बार ईद पर वो पड़ी जफ्फियां मुझे, मेरी तो पसलियों के कड़ाके निकल गए, मेरी तो पसलियों के कड़ाके निकल गए। और फैशन का बात, फैशन की हो रही, फैशन का चांद रात हुआ जब मुकाबला, अच्छा। फैशन का, मेकअप का चांद रात हुआ जब मुकाबला, मेकअप का चांद रात हुआ जब मुकाबला, इन काकियों से आगे तो काके निकल गए। क्या काके और कड़ाके मिलाए आपने? वाह। इन काकियों से आगे, वाकई ये होता है, ये शौक होता है कि ईद के दिन बने संवरे लड़कियां मेहंदी लगाती हैं और सारी सारी रात फिर मैच करती हैं, दिखाती हैं कजन्स वगैरह आपस में। तो इसी तरह आजकल लड़कों के ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, फिर भी वो उस मुनाफिका झूठी पे मर गया। दिल का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, दिल का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, लेकिन बेचारा नर्स की ब्यूटी पे मर गया, लेकिन बेचारा नर्स की ब्यूटी पे मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे तो मेरा ख्याल उसी क्या बात है। ये रियल लाइफ से इंस्पायर होकर लिख रहे होते हैं या खुद के साथ कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ? नहीं ऐसा खैर एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। सब कभी ईद के मौके पे कभी ऐसा कुछ हुआ और हमारी भाभी को आपने कुछ सुनाया हो, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही वाला सिलसिला हुआ, ऐसा हुआ? मतलब उन्होंने कहा कि बस ये इसके बाद ना सुनाइएगा, हो सकता है। इस वक्त याद नहीं है, कोविड हो गया तो 3 साल पहले, तो काफी सारी चीजें भूल गए। मुमकिन है ये हुआ हो ऐसा कुछ। अच्छा। तो बेगमात के हवाले से भी जरा, चूंकि जैसे वो होता है ना फरमाइशी प्रोग्राम भी होता है, हम तो जानवर के हवाले से भी कह रहे हैं, अदरवाइज भी तो एक तो ईदी का जिक्र अभी हो रहा था कि पोस्ट ईदी एक प्री ईदी भी होती है कि पहले भी और बाद। जरा बेगमात के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब पे भी आता हूँ। और आदो वज़ाइफ का मैं यूं दौर करूंगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूंगा, एक बीवी है पहले। जंग की बात कर रहे हैं, फिर एक और जंग लगाने की बात कर रहे हैं। तवज्जो देखिए उसके इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों पर अमाल का दारोमदार है। इन्नमल ज़मालो बिन्नियात भी है सर इस मामले में। अच्छा, दूसरा शेर सुनिए कि हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा। ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, देखिए ना, ऐ मेरे वतन मैं तेरी
यकजहती की खातिर चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूँगा। चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूँगा। और पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाजत, पहली सुन रही है, पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाजत, फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर करूंगा। फिर उससे ताल्लुक गिलानी साहब, ये पहली वाली जो है वो कैमरे के पीछे बैठी हुई ना हो। बड़े बाहिम्मत शायर हैं आप गिलानी साहब, बहुत ही जुर्रत के साथ सुना रहे हैं। इसके साथ हम तैयार हैं। हाँ नहीं, वो इंतजार में है कि ये 3 और करे, फिर हम चारों मिलके पीटेंगे इंशाल्लाह। फिर चारों मिलके पीटेंगे। किरण कुछ कह रही है, क्या कह रही थी कि आजकल जो सुदूर है उनके साथ क्या क्या हो रहा होता है, तो अब तो खवातीन को बड़ा की बात कर रही है। वो कह रहे थे, लेकिन मजाक करी थी मेरी एलिया। सभी यही कहते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी तीसरी की बात की मुझे याद आ गया किरण, आपका एक क्लिप इस तरह का काफी मशहूर हुआ था। आपने कहा कि आप इजाजत देंगी अगर आपके, बेसिकली मसला ये है कि मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। अब दीन, लेकिन खवातीन करती है ना एतराज। गिलानी साहब के मौक़िफ़ की तारीफ कर रही हैं। नहीं, गिलानी साहब ने तो कहा है कि मैं इजाजत लूंगा और अगर इजाजत नहीं देंगी तो फिर और करूंगा। हालांकि इनको इजाजत की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, यहाँ वो आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन शायर जो है ना वो डायरी नहीं लिख रहा होता। पोइट्री जो है ये डायरी नहीं है कि मैं अपने बारे में जो लिख रहा हूँ कि मैं कोई मेरी कोई ज़िंदगी का यानी ख्वाहिश तजर्बा मुशायरा नहीं, ये तो एक जनरल सी लाफ्टर के लिए तखय्युल है। डॉक्टर साहब ने फौरन क्लियर कर दिया स्क्रीन पे, उनको पता था इसके बाद उनकी तरफ आने वाले हैं। असल में डॉक्टर साहब ने डिस्क्लेमर दिया है। जी किरण, मैं ये बता रही थी कि वो एक सवाल आया था कि आप अपने हस्बैंड को क्या दूसरी शादी की इजाजत देंगी, तो मैंने उस पर बड़ा क्लियर लिखा था कि मैं यहाँ से बड़ी इस मामले में क्लियर हूँ। मेरे शौहर को मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, वो जब करना चाहें जब करें वो कर सकते हैं। मतलब मेरी किसी तौर पे इजाजत की जरूरत नहीं है। मुझसे पूछें ना पूछें, करें ना करें, तो वो बड़ा वायरल हुआ। वो फिर मुख्तलिफ चैनल्स ने बाकायदा उसकी अपने सोशल मीडिया पर भी हेडलाइन के तौर पर शोज भी हुए और वो हर 2-3 साल के बाद, वो काफी पुरानी बात है, वो हर 2-3 साल के बाद नए तरीके से आती है। बल्कि अभी रमजान में हाँ मर्दों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो मेरी शोबिज इंडस्ट्री की स्पेशली जो फ्रेंड्स हैं वो तो बड़ी नाराज हुई। क्या चार कर लेनी चाहिए, कोई मसले को मजायका तो नहीं? बेगम देखें अगर मेरी जाती राय, मैं किरण की स्टेटमेंट के पीछे छुप रहा हूँ। नहीं, मेरी जाती राय लें तो देखें अब वो ज़माना नहीं है। ठीक है, मज़हब की तरफ से आपको इजाज़त है, शरीयत कोर्ट की तरफ से भी इजाज़त मिल गई है, कोर्ट की तरफ से भी मिल गई है कि आप पहले था कि पहली बीवी से आप पूछेंगे। अब कोर्ट की रिवायत मौजूद है, वो नहीं, वो कर दिया उन्होंने, ऐलान ही कर दिया, ख़त्म कर दिया ये सारा कुछ। अब अच्छा, जो आजकल ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इमरानी मुआहदा शादी जो, इसके पर्सपेक्टिव देखें ना तो औरत जो है अब वो कमोडिटी नहीं है, शी इज़ आल्सो ए ह्यूमन बीइंग, एज मर्द एज औरत। तो अगर मुझसे पूछें तो दूसरी शादी जो है वो सिवाय तकलीफ़ पहुंचाने की और कुछ नहीं है। अगर आप औरत के जज्बात देखें, अपनी बीवी के जज्बात देखें कि आप एक ही दिल है, एक ही इंसान है ना, ये एक के साथ ही हो सकते। लेकिन बामरे मजबूरी जैसे कहा जाता है, बहुत सी बातें होती है, किसी के यहाँ औलाद नहीं होती, किसी की बीवी बीमार हो, कुछ उसके जवाब अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो इंसान तलवार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक बाकी मैन टू मैन वेरी करता है। और एक बाशऊर इंसान है, गलती 2 बार कैसे कर? कम से कम मेरे हस्बैंड मुझे उनसे जब भी लोग बड़ा होता है, ये कहते हैं कि मैंने एक गलती कर ली है, एक बाशऊर इंसान है, गलती 2 बार कैसे? मुझे वो मौला अली का कौल भी सुनाते हैं कि मोमिन जो है ना वो एक सुराख से बार-बार नहीं डसा जाता। गिलानी साहब, हमारे पास वक्त कम है, तो आखिरी 1.5-2 मिनट में सर जाते जाते कुछ और इरशाद करें, और अगर ईद के हवाले से कुछ कहना भी चाहें, आपके हमारे देखने वाले, आपके चाहने वाले ज्यादा हैं, कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज। जी मैं अर्ज करता हूँ कि जब अभी ये जो कुर्बानी का फलसफा यही है ना कि तमाम मखलूक़ात जो वो इंसान के लिए कुर्बान होती है, तो इंसान किसके लिए कुर्बान होता है? इंसान वतन के लिए कुर्बान होता है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान होता है। ये जज्बा पैदा करने के लिए कुर्बानी रखी है कि जब वक्त आए तो इंसान
तूने मेरी सारी मखलूक ने तेरे लिए कुर्बानी दी है, तूने मेरे लिए देनी है। तो बकरों का आज़म जो है वो इंसानों के अंदर आना चाहिए। तो मैंने उस पर लिखा है कि अल्लाह की राह में जान देना अल्लाह की कसम खुशबख्ती है, अल्लाह की राह में जान देना अल्लाह की कसम खुशबख्ती है। बतलाओ तुम ए कस्साबो तुम किस किस के बख्त सवारोगे, बतलाओ तुम ए कस्साबो किस किस के बख्त सवारोगे। तुम ईद के दिन थक जाओगे पर कर न सकोगे खत्म हमें, हम जान दे कर भी जीतेंगे तुम जान ले कर भी हारोगे, हम जान दे कर भी जीतेंगे तुम जान ले कर भी हारोगे। तुम शौक से ज़िबा करो हमको, तुम शौक से ज़िबा करो हमको पर देखना ईद के तीनों दिन हर घर से बकरा निकलेगा, तुम कितने बकरे मारोगे। हर घर से बकरा निकले। तो ये शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। एंड पे मैंने कहा नारा न लगा दीजिएगा जिंदा है बकरा जिंदा है। गिलानी साहब सर थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब, आपने महफिल में बहुत रौनक बख्शी सर, महफिल को बहुत रंग लगाया। बहुत सलामत रहे और ऐसे ही रहें और लिखते रहें। डॉक्टर साहब जाते जाते कुछ एक दो शेर अगर और फिर क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ भी आप। चलिए एक मैं कथा सुना देता हूँ, वो भी इसी से मुतल्लिक है कि इससे कि और इस्लामाबाद का तो ख़ास तौर पे ये रवाज भी है बड़े शहरों में ब्यूरोक्रेसी में कि हर छोटा अफसर बड़े अफसर के घर रान भेजता है। मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, अच्छा मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमीद के। तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमीद के। ऐसे ही घूम कर ये कई अफसरों के हाँ फिर आ गई है घर मेरे तोहफे में ईद। अरे वाह क्या 360 रान दी, क्या घूम के। वाह वाह। तो जाते जाते कुछ दरसो तदरीस से भी ताल्लुक। बस मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, कुछ भी मैसेज आप बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि वो अल-मुक़्सर के दूसरों का ख्याल रखिए बस। किरण लास्ट 1 मिनट प्लीज से समथिंग। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो कुर्बानी की ईद है इसका एसेंस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी बुनियाद मरसूस में साबित भी किया है कि हम जितना आजिज़ रहे अल्लाह ताला ने हमें उतना ही नवाजा। तो ये जो कुर्बानी की ईद है ना, इसमें हमें सिर्फ जानवर को कुर्बान नहीं करना, बेसिकली अपनी अना को कुर्बान करना, क्योंकि जब जो झुका हुआ दरख्त होता है वो ज़्यादा फलदार होता है, जो आजिज़ होता है अल्लाह के आगे वो ज़्यादा अल्लाह ताला उसको नवाजते हैं। तो अगर हम अपनी अनाओं को कुर्बान करेंगे तो वो जो भी कमियां जिसकी तरफ भी है वो हमें एक बड़ा चेंज नजर आएगा। किरण ने जो अना की बात की, अल्लाह करे इनका ये क्लिप कहीं चलता चलता, मोदी वैसे आईफोन यूज करते होंगे आपको लगता है? अब आईफोन यूज करते होंगे वैसे। टिम कुक को मना तो किया बनाना नहीं वहाँ। आपको मोदी कैसे याद आ गया? वो मैंने कहा अना वाला मैसेज बड़ा अच्छा है कि अनाओं से बाहर निकलें और असली चेहरा देखें इससे पहले कि कोई और आपको आईना दिखाए। आईना नहीं चाहिए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वैसे आप जिसको मैसेज दे रहे हैं ना वो कुर्बानी नहीं करते हैं ना। वो कुर्बानी नहीं, उनके लिए तो और मसाइल है। हम बैठ के यहाँ पे खूबसूरत गाय डिस्कस कर रहे हैं। वी रिस्पेक्ट योर रिलीजन, हमारी हिंदू कम्युनिटी बहुत बड़ी, वी रिस्पेक्ट देम ऑल, बट वी डोंट रिस्पेक्ट द पीपल हु एक्चुअली डू नॉट रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट देन कम्स द रिलीजन। कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं। इंसानियत तो सबसे पहले है, सबसे बड़ा मजहब है। खैर अपना ख्याल रखिए। हमने एक छोटी सी कोशिश की, ये सारे सैंडविचेस पेस्ट्रीज घूरती रही मुझे पूरी इस हमारे सेशन के दौरान। यार मैं बिल्कुल इस पे हाथ साफ करूंगा, आप भी कीजिए, लेकिन पेट आपका अपना है, घर चाहे किसी का भी हो, दावत पे जा रहे हैं तो ख्याल रखिए और तसल्ली से खाइए। कुर्बानी में एज किरण सेठ बहुत खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब के हमने दूसरों का ख्याल रखना, ये सबसे अच्छी बात है। एहसास से बड़ी कोई चीज़ है। अपने मैदे का भी बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। ये लाहौरियों को कह रही हैं हॉस्पिटल, मैं लाहौरियों को भी कह रही हूँ, मैं कराची लाहौर के हॉस्पिटल्स में ईद पे सबसे ज्यादा इमरजेंसी पे रश हो जाता है, पेट खराब। मुझे यूं करके इशारे करके क्यों बता रहे हैं? कोई मसला नहीं, लाहौर वाले अच्छे तरीके से अपना ख्याल अपना रखना है, ठीक है? ईद अच्छे से मनाइए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।